ड्रामा शुरू होता है ड्रामा की हीरोइन मूक से, जो दौड़ते हुए फुटबॉल ग्राउंड में मैच देखने जा रही है, जहां इस ड्रामा का हीरो लैन गोल करते हुए भीड़ की ओर देखकर स्माइल करता है। मूक लैन की नज़रों का पीछा करते हुए देखती है कि वहां एक खूबसूरत सी लड़की है। मूक यह देखकर उदास हो जाती है और फिर अपनी शादी की रिंग देखकर खुश हो जाती है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि मूक लैन की पत्नी है, क्योंकि ज्योतिषी के भविष्यवाणी के अनुसार लैन की किस्मत अच्छी ना होने के कारण वह बार बार बीमार पड़ जाता है। तो ज्योतिषी ने लैन के लिए एक खास दिन जन्मी लड़की से शादी करने का सुझाव दिया था। मूक दौड़कर स्पीकर लेकर लैन को सबके सामने आई लव यू कह देती है, जिसे सुनकर लैन गिर जाता है। मूक लैन को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है, जिसे सुन लैन मूक से कहता है कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगा, चाहे तुम दुनिया की आखिरी लड़की क्यों ना हो। मूक का दिल टूट जाता है। कुछ सालों बाद मूक कोरिया में डीजे प्ले करती है। तभी वहाँ लैन अपने दोस्त रूट के साथ कार से आता है। मूक डीजे प्ले करते करते डांस करती है और कोरिया थाई लैंग्वेज में ऑडियंस को ग्रीट करती है। रूट कहता है सीज थाई। मूक बैक स्टेज जाती है। लैन और रूट उसके पीछे जाते हैं। तभी कोई मिस्टीरियस मैन कार से उतरता है। लैन मूक से मिलता है और कहता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। मूक कहती है ये लाइन बहुत पुरानी है फ्लर्ट करने के लिए। लैन कहता है आई लाइक यू। मूक कहती है तुम्हें नहीं लगता बहुत जल्दी है, जबकि आज हम पहली बार मिले हैं। लैन कहता है हमारे पास पूरी रात है एक दूसरे को जानने के लिए। मूक कहती है बट आई डोंट लाइक यू, और झूठ का चिल्लाने लगती है कि लैन उसको छेड़ रहा है। रूट लैन को लेकर वहाँ से भाग जाता है और मूक का दोस्त ओक उनके पीछे गार्ड्स को भेज देता है। दोनों भागते भागते एक गली में छिप जाते। लैन कहता है डीजे को इसकी कीमत चुकानी होगी। रूट लैन से पूछता है क्या तुम डीजे से दोबारा मिलोगे। लैन कहता है नहीं। रूट अपने मैथमेटिकल स्किल का यूज करते हुए लैन से कहता है कि हम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे और होटल में मिलेंगे। लेकिन जब लैन वहाँ से निकलता है तो उसका पीछा मिस्टीरियस मैन करने लगता है। लैन पलट कर देखता है तो कोई नहीं दिखता। फिर लैन अपने कदम तेजी से बढ़ाकर वहाँ से निकल जाता है। मूक और वो भीड़ से गुजर रहे होते हैं जब मूक लैन और मिस्टीरियस मैन को देख लेती है। लैन और मिस्टीरियस मैन के बीच फाइट होती है और मिस्टीरियस मैन गन से शूट कर देता है। गोली लैन के बाह पर लग जाती है, मगर लैन वहाँ से भाग जाता है। तभी मूक लैन की मदद करने के लिए उसे एक गली में खींच लेती है। जैसे बचपन में लैन की चोट लगने पर मूक उसे गोद में उठा लेती थी, वैसे ही अब भी मूक लैन की मदद करने के लिए अपना कोट और कैप लैन को पहनाकर किस करने का नाटक करने लगती है और मिस्टीरियस मैन उन्हें कपल समझकर चला जाता है। लैन सिचुएशन का फ़ायदा उठाता है, लेकिन मूक उसे धक्का दे देती है। फिर लैन मूक पर आरोप लगाता है कि तुमने ही मुझ पर गोली चलवाई है और अब मुझे इम्प्रेस करने के लिए हीरो बन रही हो। मूक इनकार करते हुए उसे लात मार देती है। मिस्टीरियस मैन फिर वहीं आता है जहां मूक और लैन कुछ देर पहले थे। वहां लैन का ब्लड देखकर वह अपनी मुट्ठी भींच लेता है। रूट और लैन को इंजर्ड देखकर परेशान हो जाता है। मूक छिपकर लैन और रूट को देखती है। फिर ओक के पास जाती है। ओक उसके कोट पर ब्लड देखकर पूछता है तो मूक उसे सब बता देती है। ओक पूछता है क्या लैन ने तुम्हें नहीं पहचाना। मूक कहती है नहीं। ओक उसे समझाता है कि तुम्हें अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डालनी चाहिए, क्या तुम अब भी उससे प्यार करती हो। तो मूक बचपन की बातों को सोचते हुए कहती है नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करती। रूट और लैन हमले के बारे में बात करते हैं कि किसने ये किया होगा। लैन डीजे को कहता है कि उसी ने हमला करवाया है, तो रूट कहता है मुझे नहीं लगता। मूक नूडल्स खाती है और लैन की फिक्र में उसका सोशल अकाउंट देखती है। फिर मूक अपने डैड से बात करती है। उसके डैड उसको कंपनी में वापस बुलाते हैं तो मूक मना कर देती है कि वह अभी अपनी लाइफ जीना चाहती है। मूक और ओक शॉपिंग कर रहे होते हैं। रूट और लैन कैफ़े में बैठकर हमले के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी मूक फ़ोन पिक करती है और वहाँ से भागते हुए बाहर निकल जाती है, जो लैन ऊपर से देख लेता है और उसका पीछा करता है। लेकिन मूक भीड़ में गायब हो जाती है। मूक थाई वापस आती है और हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ उसकी बहन पेच और माँ से रो रही हैं। डॉक्टर उनको बताता है कि उनके डैड अब वेंटिलेटर पर हैं। फिर डैड से मिलते हैं और मूक अपने डैड से प्रॉमिस करती है कि वह सब संभाल लेगी। कोरिया में लैन और रूट डीजे मूक का वेट करते हैं, लेकिन मूक नहीं आती। मूक अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी सर्वेंट आकर बताती है कि कोई नोटिस आया है। तभी जाकर देखते हैं तो यह नोटिस प्रॉपर्टी सीज करने का नोटिस था। मूक लॉयर से पूछती है तो पता चलता है कि
उसके डैड ने बैंक से 100 मिलियन का लोन लिया है और 3 महीने में उन्हें 50 मिलियन पे करके अपने घर को बचाना पड़ेगा। लॉयर मुक को बताता है कि उसके डैड ने लोन चुकाने के लिए कंपनी और सारे शेयर्स बेच दिए, लेकिन लोन चुका नहीं पाए। यह सब सुनकर मुक खुद को ब्लेम करती है। मुक बोलती है कि डैड ने मुझे कंपनी संभालने के लिए बुलाया था, लेकिन मैंने मना कर दिया, ये सब मेरी गलती है। उसकी माँ मुक को समझाती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पिच रोते हुए वहाँ से चली जाती है। मुक अपनी मॉम से प्रॉमिस करती है कि सब संभाल लेगी। लैन थाई वापस आकर धीरे से अपने घर में घुसता है। तभी उसके डैड उसे देख लेते हैं और लैन के फेस को देखकर उसे पूछताछ करने लगते हैं। फिर उसकी मॉम आ जाती है और लैन की साइड लेने लगती हैं। लैन की मॉम उसके डैड को कहती है कि अभी लैन को एडजस्ट होने दो, फिर कंपनी संभाल लेगा। तभी वहाँ लैक डिनाई के साथ आती है और लैन को ताना मारती है कि तुम किसी काम के नहीं हो। लैन और उसकी बहन में बहस होने लगती है तो डिनाई बात को संभाल लेता है कि अभी लैन को आराम करने देते हैं। लैन की माँ लैन के पास जाकर उसे प्यार करती है, पर लैन की बॉडी गर्म होती है। उसकी माँ परेशान होकर लैन से पूछती है, जिससे बचकर लैन वहाँ से सीढ़ियों की ओर बढ़ता है, लेकिन बेहोश होकर गिर जाता है। अपना सभी कीमती सामान बेचने के लिए निकालती है। तभी उसकी सर्वेंट अपना गोलक लाकर उसको देती है। मुक अपना बैंक अकाउंट चेक करती है कि कितने पैसे हैं, लेकिन ये सब भी करके मुक अब लोन चुका नहीं पाएगी। इसीलिए वह ओक से कहती है कि वह कोई भी जॉब करेगी। रूट अपने मैनेजर पूम से मुक की सारी इंफॉर्मेशन निकालने को बोलता है तो पूम पूछता है कि क्या आप इंटरेस्टेड हो, तो रूट उसको फायर करने की धमकी देता है। जल्दी से वहां से चला जाता है। पिच गेम खेलती है और अपने डैड की फोटो देखकर इमोशनल हो जाती है। तभी मुक आती है कीमती सामान लेने, लेकिन पिच कुछ भी लेने नहीं देती। दोनों लड़ने लगती हैं। पिच मुक को सेल्फिश बोलती है और कहती है कि तुम अपना डीजे का सामान बेच दो, मैं अपना कोई भी सामान नहीं बेचूंगी। मुक वहाँ से चली जाती है और रोती है। पिच भी रोती है और बाहर निकल जाती है। मुक अपने डीजे इक्विपमेंट को देखकर इमोशनल हो जाती है और बेचने का फैसला लेती है, लेकिन टिंग उसको बोलती है कि तुम इससे पैसे कमा सकती हो। हॉस्पिटल में लैन के मॉम डैड रूट को फ़ोन करते हैं तो वह सब बता देता है कि कैसे लैन पर हमला हुआ था। लैन के मॉम डैड डर जाते हैं कि ज्योतिषी की बात सही ना हो जाए। लैन पर गुस्सा करती है कि वह बहुत यूजलेस आदमी है, तो डिनाय बोलता है कि वह धीरे धीरे सब संभाल लेगा, अभी वह अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहता है। फिर वह दोनों हॉस्पिटल से चले जाते हैं। लैन के मॉम डैड परेशान रहते हैं। तभी डैड को ज्योतिषी का सुझाव याद आता है, जिसे वो लैन की मॉम से शेयर करता है, तो वह मुक की फोटो लैन के पिलो के नीचे रख देती है। पिच शीशे की डोर से लड़ने वाली होती है, तभी रूट उसे बचा लेता है। पिच अपने आइडियल को देखकर झूठ का रोने लगती है। तभी पुम वहां आ जाता है लिमिटेड एडिशन मॉडल लेकर, जिसे देखकर पुम रोना बंद कर देती है और मॉडल रूट से मांगने लगती है ऑटोग्राफ के साथ। रूट उसे वह दे देता है और इवेंट में चला जाता है। पिच नीचे से रूट के शर्ट के बटन को उठा लेती है जो टूट गया था। मिस्टीरियस मैन हॉस्पिटल में लैन के ऊपर फिर हमला करता है। लैन उठ जाता है, लेकिन वह अपने मॉम डैड को देखता है। लैन को उठा देखकर उसके मॉम डैड खुश हो जाते हैं कि ट्रिक काम कर गई, लेकिन लैन को परेशान देखकर वो उससे पूछते हैं तो वो कहता है सपना था। लेकिन मिस्टीरियस मैन सच में हॉस्पिटल आकर लैन पर हमला करता है और लैन के सर पर मार देता है, जिससे लैन बेहोश हो जाता है। मिस्टीरियस मैन लैन के मॉम डैड की आवाज़ सुनकर वहाँ से चला जाता है। लैन की मॉम लैन को फीवर चेक करती है और खुश हो जाती है कि ट्रिक काम कर गई। जब लैन उनसे पूछता है कौन सी ट्रिक, तो उसकी माँ मुक की फोटो लैन को दिखाती है, जिसे देखकर लैन कहता है कि यह अंधविश्वास है। लैन के डैड हमले के बारे में पूछते हैं तो लैन डीजे का नाम नहीं लेता। उसके डैड उसको कंपनी में काम करने को बोलते हैं तो लैन मना कर देता है कि वह अपने बिजनेस स्टार्ट करेगा। आप लैक को कंपनी दे दीजिए। यह सुनकर उसके डैड भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम ही मेरे वारिस हो और कंपनी तुम ही संभालोगे। सारी बातें लैक और डिनाय सुन लेते हैं और लैक अपने डैड से पूछती है कि वो कंपनी उसे क्यों नहीं दे सकते। तो लैन की मॉम माहौल को गर्म देखकर डैड को लेकर बाहर चली जाती है। मुक अपने सोशल अकाउंट से लाइव जाकर अपने महंगे कपड़े सेल करने के लिए पोस्ट करती है। लैन के मॉम डैड हॉस्पिटल में बैठकर बात करते हैं। तभी उन्हें मुक के डैड की बीमारी के बारे में पता चलता है। रूट अपने इवेंट के लिए रेडी होता है तो पिच के बारे में सोचता है।
ओम आकर डीजे की इन्फॉर्मेशन रूट को देता है। दोनों इवेंट के लिए चले जाते हैं। पेच भी उसी इवेंट की एक कैंडिडेट होती है जिसमें एक लकी कैंडिडेट रूट के न्यू गेम को ट्राई करने वाला होता है। स्पॉटलाइट पेच पर आती है और पेच गेम खेलती है। गेम में पेच को रूट बचाता है। गेम खत्म हो जाता है। पेच रूट को थैंक्स बोलती है। रूट पोम को बोलता है कि वह किसी से मिलने जा रहा है। पेच बटन लौटाने रूट के पीछे जाती है। को किसी लड़की के साथ देखकर उदास हो जाती है। पोम पीछे से कहता है कि अपने आइडियल के काम को अप्रिसिएट करो, ना कि पर्सनल लाइफ में ताका झांकी। तो पेच अपने को क्रेजी फैन कहती है। लैन के पेरेंट्स मूक के डैड को देखने हॉस्पिटल जाते हैं और मूक के मोम से कहते हैं कि कोई भी ज़रूरत हो तो हम ज़रूर बताएं। मूक लाइव आकर सभी कपड़े पहन कर दिखाती है कि लोग खरीदें। लैन रूट को फ़ोन करता है। मूक को कांटेक्ट करने का आइडिया पूछता है तो रूट लाइव लिंक सेंड करता है। लैन लाइव में ही मैसेज करता है कि मुझे बात करनी है, अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं ऐसे ही डिस्टर्ब करता रहूँगा। मूक उसे ब्लॉक कर देती है। रूट लैन को मैसेज करता है कि तुम यही डिजर्व करते थे। पेच मूक को लाइव देखकर अपसेट हो जाती है कि उसकी बहन कितनी मेहनत कर रही है। मूक और ओक लैन के बारे में बात करते हैं कि लैन मूक से क्यों बात करना चाहता है। पेच और मूक साथ में बैठकर डिनर करते हैं। तभी मूक छिपकली देखकर डर जाती है। पेच छिपकली को उठाकर मूक का मजाक उड़ाती है। रूट और लैन बार में बैठकर ड्रिंक करते हैं। लैन रूट के साथ सेल्फी लेकर अपने अकाउंट पर अपलोड करता है। लैन के पेरेंट्स फ़ोटो देखकर फिर परेशान हो जाते हैं उसकी ख़राब किस्मत को लेकर। मूक बार में डीजे प्ले करके पानी पीती है। तभी एक वेट्रेस आकर मूक को कहती है कि आपके वीआईपी गेस्ट आपसे मिलना चाहते हैं। मूक मना कर देती है कि उसके मैनेजर ओक ने उसे कुछ नहीं बताया। तभी लैन सामने आकर कहता है कि मैं तुम्हें मिलने के पैसे दूंगा और सोचता है कि रूट को क्यों नहीं लगता कि यह डीजे ने ही मुझ पर हमला करवाया था। लैन मूक को देखकर सोचता है कि मूक को ड्रिंक पिलाकर सच्चाई जानूंगा। लैन मूक से कहता है कि एक ड्रिंक के 2000 दूंगा, बदले में तुमसे जवाब चाहिए मेरे सवालों के। मूक रेडी हो जाती है। सारी ड्रिंक खत्म कर पैसे लेकर वहां से जाने लगती है। लैन फिर मूक को 20,000 के लिए ऑफर करता है। मूक एक्सेप्ट कर लेती है। पैसे लेकर मूक लैन से बात करने को बोलती है। लैन उससे हमले के बारे में पूछता है तो मूक साफ मना कर देती है कि उसने यह नहीं करवाया। तभी मूक लैन के चेस्ट पर लेजर लाइट देखकर बिल्डिंग की तरफ देखती है जहां से शूटर निशाना लगा रहा होता है। रूट भी यह देख लेता है। मूक लैन को लेकर रोड पर गिर जाती है। रूट शूटर के पीछे जाता है लेकिन शूटर वहां से भाग जाता है, पर रूट को वहां सिगरेट की राख मिलती है और रूट को पूरा यकीन हो जाता है कि कोई लैन को मारना चाहता है। लैन मौके का फायदा उठाकर मूक से कहीं और चलने को कहता है तो मूक उठने लगती है। लैन मूक के हाथ की चोट देखकर परेशान हो जाता है। मूक ऐसी ही एक बचपन की याद आ जाती है। फिर मूक अपना हाथ खींच लेती है और वहां से चली जाती है। मूक ओक से सब बताकर अपसेट हो जाती है। रूट लैन घर आते हैं। रूट कहता है लैन तुम कहीं भी जाना हो तो मुझे लेकर जाना। लैन पूछता है क्यों, क्या हुआ है। रूट बताने वाला होता है तभी डिनाय वहां आ जाता है। रूट वहां से चला जाता है। मूक घर आकर अपनी चोट को देखकर स्माइल करती है। फिर लैन के लिए परेशान होने लगती है। लैन के पेरेंट्स मूक के घर आते हैं और मूक की माँ से नोटिस के बारे में पूछते हैं जो मूक और पेच छिप कर सुनते हैं। लैन के पेरेंट्स हेल्प करने के लिए कहते हैं। तभी मूक दोनों को हेलो करती है लेकिन दोनों उसे पहचान नहीं पाते। मूक खुद को इंट्रोड्यूस करती है। दोनों खुश हो जाते हैं। मूक मदद लेने से मना कर देती है कि बहुत ज्यादा पैसे हैं, आप लोगों का नुकसान होगा। लैन के पेरेंट्स ज्योतिषी के बारे में सोचते हैं जिसने फिर वही सुझाव दिया था शादी का। लैन के पेरेंट्स मूक को पैसे के बदले लैन से दोबारा शादी करने को कहते हैं जिसे मूक मना कर देती है। तो लैन की माँ कहती है ठीक है, जब जरूरत पड़े तब बता देना। लैन अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता है जो उसे फिर उसी लड़की से शादी करने को कहते हैं लेकिन लैन रेडी नहीं होता। मूक और उसकी माँ पैसे कमाने में लगे होते हैं और पेच सो रही होती है। मूक उसे उठाती है और माँ की मदद करने के लिए कहती है। पेच मना कर देती है। दोनों बहनें बहस कर रही होती हैं। तभी उसकी मॉम बेहोश हो जाती है। सभी परेशान हो जाते हैं। हॉस्पिटल में मूक अपने डैड से मिलकर बिल पे करने जाती है लेकिन नहीं कर पाती। मूक अपसेट हो जाती है और रोने लगती है कि उसने यहाँ आने में समय लगा दिया जिससे कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। मूक बार में डीजे प्ले करती है। तभी लैन वहाँ आता है। मूक अपना काम खत्म कर वहां से जाने लगती है तो लैन मूक को एक सुनसान जगह पर लाता है जहां लैन मूक से पूछता है कि तुम ही परामुख हो ना। मैंने तुमसे कोरिया में पूछा था कि क्या हम मिल चुके हैं, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम परामुख हो। लैन अब पूरे विश्वास से मूक को ब्लेम करता है अपने ऊपर होने वाले हमले के लिए कि मुझे इम्प्रेस करने के लिए तुमने यह सब करवाया। मूक झूठ का एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ उसने यह सब करवाया और अब वो लैन से शादी करने के लिए भी मान जाती है। लैन इनकार करता है कि वो मूक से कभी शादी नहीं करेगा। मूक गुस्से में लैन के कान को काट लेती है। मूक घर आकर अपनी शादी की रिंग देखकर बचपन की बातें सोचती है।
लैन ने कैसे मूक को रिजेक्ट किया था। नच नाम की लड़की के लिए मूक गुस्से में लैन और नच पर ड्रिंक फेंक देती है और चली जाती है। प्रेजेंट में मूक रिंग को देखकर कहती है कि वह लैन को अपने प्यार में पागल करेगी, फिर लैन को छोड़ देगी जैसे लैन ने बचपन में उसके साथ किया था। लैन शीशे में अपने जख्मी कान को देखता है। लैन सपने में मूक को अपने साथ देखकर उठ जाता है। तभी उसकी माँ आकर बताती है कि कोई गेस्ट लैन से मिलने आया है। लैन को अपने घर देखकर शॉक हो जाता है। लैन के पेरेंट्स दोनों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। मूक शादी के लिए रेडी हो जाती है लेकिन लैन मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। लैन के पेरेंट्स मूक को 1 साल के लिए लैन से शादी करने के लिए कहते हैं और बदले में मूक अपने घर को खरीदने के लिए कहती है। तीनों मान जाते हैं। एच रूट से मिलने उसके ऑफिस आती है और इंतजार करते करते सो जाती है। तभी वहाँ रूट पूम के साथ आता है। पेज को वहाँ देखकर पूम से पूछता है तो पूम कहता है पेज ने कहा है उसे रूट से कुछ काम है। तभी पेज सोते सोते गिरने वाली होती है कि रूट उसे अपना कंधा दे देता है और उसे अच्छे से सुलाकर वहाँ से चला जाता है। लैन के डैड लैन को मीटिंग अटेंड करने के लिए कहते हैं। लैन इनकार करता है लेकिन उसके फादर नहीं मानते और लैन मान जाता है मीटिंग अटेंड करने के लिए। लैन अपने डैड के ऑफिस पहुँचता है और अपने ब्रदर इन लॉ को वहाँ खड़ा देखकर पूछता है कि क्या डैड ने उसे लैन पर नजर रखने के लिए कहा है, जिस पर वो इनकार कर देता है कि वो यहाँ अपने काम से आया था। मीटिंग के दौरान लैन का फोन रिंग करता है। उसकी बहन फोन बंद करने के लिए बोलती है। लैन मीटिंग रूम में बैठकर कार्टून बनाने में मस्त होता है। सभी लैन की तरफ देखते हैं। मीटिंग खत्म होती है। लैन अपने पेपर्स मैनेजर को देता है और वहां से गुस्से में भड़क जाती है कि पता नहीं डैड ने लैन में क्या देख लिया है जो कंपनी का सीईओ लैन को बनाना चाहते हैं, जिस पर लैन कहता है कि वो सीईओ नहीं बनना चाहता और वहां से चला जाता है। लैन वहां से जाता है लेकिन उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। वो पलट कर देखता है, किसी को वहां ना देख कर वो चला जाता है और हम पीछे उस मैनेजर को देखते हैं। उसके लिए सजेशन लिखे थे, ये देखकर वो शॉक हो जाता है। तभी वहां लैक आती है और मैनेजर स्कूल लाइफ के बारे में सोचता है जब उसने लैक की पेंटिंग बनाई थी और लैक ने कहा था कि जब वो कंपनी में काम करेगी तो जरूर अपनी कंपनी में उसे जॉब देगी। विन लैक को लैन की आइडियाज दिखाता है। लैक वो पेपर्स देखकर कहती है कि ये काफी नहीं है। लैन की कैपेबिलिटी जानने के लिए मैं उसे ये कंप्लीट लेने नहीं दूंगी। शोर सुनकर उठ जाती है। पुम से कहती है कि वो दोबारा आएगी रूट से मिलने और वो पुम से वहाँ पार्ट टाइम जॉब करने के लिए भी पूछती है। लैन मूक और ओक की साथ में फोटो लेता है। मूक डीजे प्ले करने लगती है और लैन उसकी फोटो लेने लगता है। मूक लैन को वहाँ देखकर उसे फ्लाइंग किस और हार्ट सेंड करती है जिसे लैन किक मार देता है। तभी वहाँ रूट आ जाता है। लैन कहता है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो, जिस पर रूट मूक की तरफ देखकर कहता है कि वो यहाँ किसी और के लिए आया है। लैन रूट को वार्न करता है कि वो मूक के साथ इन्वॉल्व ना हो, जिस पर रूट कहता है कि क्या तुम इन्वॉल्व होना चाहते हो, जिस पर लैन कहता है बिल्कुल नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि तुम इस खतरनाक औरत से दूर रहो। अगर ये शूटर से मिली हुई है तो ये तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। रूट लैन को मूक की तरफ दिखाकर कहता है कि मूक जितनी खतरनाक है उतनी ही अच्छी भी है। लैन गुस्से से कहता है कि तुम्हें मेरे कर देता है। तभी रूट लैन को एक लड़की को दिखाता है जो नच होती है। मूक भी देखती है और लैन फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ वो नच के लिए रोज लेकर आता है, लेकिन नच की बात सुन लेता है जो अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो लैन के साथ प्यार नहीं कर सकती क्योंकि मूक लैन की जिंदगी में है और वो अपने प्यार को शेयर नहीं कर सकती, जिससे सुनकर लैन का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में लैन नच को देखकर शॉक हो जाता है। मूक उन्हें देखकर वॉल्यूम तेज कर देती है। रूट मूक को देखता है और नच से पूछता है क्या तुम एक दूसरे को जानते हो, इस पर नच रूट को बताती है कि वो लैन की गर्लफ्रेंड थी। लैन उसका कुछ भूलकर मूक उन्हें साथ देखकर अपने काम में गड़बड़ करती है जो लैन देख लेता है और नच को बाय बोलकर जल्दी से आप कर रही हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। नच पर मूक को पहचान जाती है और कहती है कि तुम बचपन से लेकर आज तक यही करती आई हो, तुम सिर्फ जबरदस्ती लैन की जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रही हो। जिस पर मूक भी उसे पहचान लेती है कि कैसे उसने बचपन में उसको बुली किया था। मूक नच को अपनी प्रेजेंट कंडीशन के बारे में बताते हुए कहती है कि मैं और लैन बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, जिसे सुनकर नच शॉक हो जाती है और लैन से पूछती है क्या ये सही है। लैन कहता है हाँ ये सही है, हम दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। रूट भी ये सुनकर शॉक हो जाता है। लैन मूक को लेकर वहाँ से की तरह ही पैसे लेकर मुझसे शादी कर रही हो, चलो अब ये बताओ कि तुम मुझसे शादी ना करने के कितने पैसे लोगी। जिस पर मूक कहती है कि उसे लैन के पैसे नहीं चाहिए। लैन घुमा देती है और उनकी गाड़ी पलट जाती है। मूक हेल्प के लिए चिल्लाती है और देखती है कि मिस्टीरियस मैन लैन को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। मिस्टीरियस मैन जल्दी से वहाँ से चला जाता है। लैन और मूक को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि क्या वो ठीक है। पेच अपनी मॉम को लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है। पेच और रूट एक दूसरे को वहाँ देखकर शॉक होते हैं।
और रूट को पता चलता है कि ये उसकी छोटी बहन। डॉक्टर दोनों को उनकी कंडीशन बताते हैं कि वो दोनों ठीक हैं और थोड़ी देर में अपने घर चले जाएंगे। मूक उठकर लैन के पास आती है उसका हालचाल पूछने के लिए। लैन भी उसका हालचाल पूछता है और लैन को याद आता है कि ये एक्सीडेंट भी मूक की वजह से ही हुआ है। लैन मूक को मनहूस करता है कि जब भी वो उसके साथ होता है उसे चोट लगती है, जिस पर मूक कहती है कि मैं मनहूस नहीं हूँ बल्कि मैं तुम्हारी जान बचाती हूँ हर बार। मूक लैन को बताती है कि बाइक से कोई फॉलो कर रहा था लैन को मारने के लिए। जैसे ही उनकी गाड़ी पलटी और लैन बेहोश हुआ, वो आदमी आया था तुम्हें मारने के लिए। तभी वहाँ पुलिस आ गई हमारी मदद करने के लिए और वो आदमी वहाँ से चला गया। जिसे सुनकर लैन कहता है कि मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे चोट लगती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब तुम्हारे प्लान का हिस्सा हो। तुम मुझसे शादी करने के लिए मुझे चोट पहुंचाना चाहती हो ताकि मेरे माँ बाप का जो अंधविश्वास है वो सच हो जाए कि तुम मेरे लाइफ में एक लकी चार्म हो और वो तुम्हारी शादी मुझसे करा दे। लेकिन तुम एक बात जान लो, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगा। और वहाँ से चला जाता है। मुक भी उसके पीछे जाती है। दोनों की फैमिली दोनों के लिए परेशान होती। लैन की माँ मुक का शुक्रिया, जिसे सुनकर लैन कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि ये मेरे लिए बैड लक हो। उसकी माँ उसे तुरंत चुप करा देती है। लैन मुक से शादी न करने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। सभी लैन के पीछे जाते हैं उसे मनाने के लिए और लैन अपनी माँ को बताता है कि वो किसी और से प्यार करता है, जो मुक सुनकर नच की तरफ देखती है। लैन धीरे धीरे बढ़ते हुए रूट के पास पहुंचकर कहता है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त ही नहीं है बल्कि हम एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। ये बात सुनकर रूट भी शॉक हो जाता है और लैन से कहता है कि क्या तुम बकवास कर रहे हो। लैन कहता है कि चुपचाप मेरे साथ ड्रामा करते रहो, नहीं तो मैं तुम्हारे डीजे से शादी कर लूंगा। उसके बाद रूट भी लैन का साथ देने लगता है और कहता है कि मैं लैन की शादी मुक से नहीं होने दूंगा। उन दोनों को देखकर सभी परेशान होते हैं और शॉक भी होते हैं। नच लैन की बात मानने से मना कर देती है कि वो जानती है कि लैन उसको पसंद करता है। ये हो ही नहीं सकता कि वो रूट को पसंद करे। जिस पर लैन नच को कहता है कि वो सब पुरानी बात हो चुकी है, अब वो लैन के रूट के साथ खुश है। लैन के पेरेंट्स भी उन पर यकीन नहीं करते और लैन उनको यकीन दिलाने के लिए 10 मिनट पहले ही तुम्हारा इंटरेस्ट चेंज हो गया है लड़कियों से लड़कों पर। मूक और रूट बात कर रहे होते हैं कि लैन मूक और रूट के बीच आकर मूक से कहता है कि मेरे बॉयफ्रेंड को परेशान मत करो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं रूट से प्यार करता हूँ। जिस पर मूक लैन को साइड करते हुए रूट से कहती है कि मुझे माफ करना कि मैं तुम दोनों के बीच में आई। मैं लैन से शादी सिर्फ लैन की लाइफ बचाने के लिए कर रही हूँ। अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो मुझे उससे शादी करने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लैन को कुछ भी हो। मूक की ये बात सुनकर लैन और रूट सीरियस हो जाते हैं। मूक रूट से कहती है कि अगर मेरे पास कोई और चॉइस होती तो मैं तुम्हारी फीलिंग्स को कभी हर्ट नहीं करती। लैन उन दोनों का हाथ छुड़ा कर कहता है कि उसे मैनिपुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, बस तुम मुझे हराना चाहती हो। मूक लैन से कहती है कि मुझे पता है तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं करोगे, लेकिन मुझे सच में तुम्हारी परवाह है। रूट लैन को पकड़ के मूक से कहता है कि मैं तुम्हें इससे शादी नहीं करने दूंगा, मैं खुद इसका ख्याल रखूंगा और इसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लैन और रूट की ये बात सुनकर सभी लैन को डांटते हैं, लेकिन मूक बोलती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लैन किससे प्यार करता है, वो अब भी लैन से शादी करेगी क्योंकि उसे उसकी लाइफ बचानी है उस बैड लक से। लैन की माँ मूक का शुक्रिया अदा करती है कि वो अब भी लैन से शादी करने के लिए तैयार है। लैन मूक से कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम मुझे रूट से अलग कर दोगी। जिस पर मूक कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें रूट से अलग नहीं करूंगी, मैं ये शादी अंकल और आंटी के लिए कर रही हूँ और तुम पर 2 फेवर भी कर रही हूँ। तुमसे शादी करके तुम्हारी जान भी बचा रही हूँ और तुम्हारा सीक्रेट भी छुपा। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें मूक से शादी करनी होगी, क्या तुम पिछले हादसों के बारे में भूल गए हो। जिस पर लैन गुस्से में कहता है कि वो मूक से शादी नहीं करेगा, वो रूट से प्यार करता है। रूट लैन से गुस्सा होता है कि तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाया, तुम किसी भी दूसरी लड़की को लाकर कह सकते थे कि तुम उससे शादी करना चाहते हो। जिस पर लैन रूट को बताता है कि अगर मैं किसी दूसरी लड़की से शादी करने को कहता तो मेरे पेरेंट्स मुझ पर प्रेशर डालते कि तुम मूक से ही शादी कर लो, इसीलिए तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाने वाला आइडिया ज्यादा इफेक्टिव था, इसलिए मैंने ऐसा किया। रूट लैन से डील करता है कि वो लैन की शादी मूक से ना होने में उसकी मदद करेगा और फिर खुद मूक से अपनी शादी करेगा। मूक सपने में एक्सीडेंट वाले इंसिडेंट को देखकर डर जाती है। लैन नच के बारे में सर्च करती है कि क्या वो सच में लड़कियों को नहीं पसंद करता है। तभी उसे एक अननोन मैसेज आता है कि अपने प्लान पर फोकस करो, लैन को अकेले मत छोड़ना, मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। लैन रूट के पास होता है और रूट लैन की बहुत देखभाल करता है उसे जल्द से जल्द अच्छा होने में। मूक लैन का इंस्टाग्राम पेज ओपन करती है और इधर लैन भी मूक का पेज ओपन करता है। लैन के पेरेंट्स मूक की मॉम से परमिशन लेते हैं कि वो चाहते हैं कि मूक उनकी कंपनी में काम करे। लैन के मॉम डैड मूक को अपनी कंपनी में लेकर जाते हैं और वहाँ के लोगों से उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लैन के डैड मूक को कंपनी में अच्छी पोजीशन देने को कहते हैं, जिस पर लैन उनसे बहस करती है कि हमें न्यू कमर को बिना किसी एक्सपीरियंस के कोई अच्छी पोस्ट नहीं देनी चाहिए, बल्कि मैं चाहती हूँ कि मूक विन के साथ डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में काम करे। जिस पर मूक रेडी हो जाती है। पेच रूट और लैन को मस्ती करते हुए देखकर उनकी फोटो लेती है और कहती है कि
मूक कैसे उन दोनों के बीच में आ सकती है। मूक लैन को फोन करके बताती है कि वो उसके डैड की कंपनी में आई हुई है काम करने के लिए, क्योंकि उसके डैड चाहते हैं कि वो यहीं पर काम करे, क्योंकि उनका निकम्मा बेटा ना तो उनकी बात सुनता है और ना ही ऑफिस आता है। इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी बहू होने के नाते और लैन की पत्नी होने के नाते मैं ये कंपनी को संभालूं। जिस पर लैन गुस्से में कहता है कि वो डैड की कंपनी को मूक को हड़पने नहीं देगा। वो एक्सीडेंट वाला वीडियो लेकर आता है, जिसे देखकर लैन कहता है कि मूक ने ही ये सब किया है, लेकिन रूट मानने को तैयार नहीं होता। पेच इंटरव्यू के लिए नर्वस होती है, लेकिन रूट को वहाँ देखकर खुश हो जाती है और अपना इंटरव्यू अच्छे से देती है। लैन कंपनी पहुंचता है और उसके माँ बाप उसे वहाँ देखकर खुश हो जाते हैं कि ये सब मूक की वजह से हो रहा है। लैन मूक को डिनाई के साथ बात करते हुए देखकर गुस्से में उसे वहाँ से ले जाता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लैन मूक से बहस करता है कि मुझ पर अटैक करने वाली तुम ही हो, क्योंकि तुमने ये सब कुछ प्लान किया हुआ है मुझसे शादी करने के लिए, और डिनाई उनकी सारी बातें सुनता है। लैन मूक के साथ जबरदस्ती करता है, तभी लैन के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं। इंटरव्यू में पेच को डांस करने के लिए बोला जाता है और वो करती भी है। लैन को बताया जाता है कि 2 हफ्ते बाद उसकी शादी है मूक से, जिसे लैन इनकार कर देता है और मूक की फोटो ओक के साथ दिखाकर कहता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है। मूक फोटो देखकर खुश हो जाती है और ओक को वहाँ बुलाकर सभी का कंफ्यूजन दूर कर देती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उसका पीए है। सभी का कंफ्यूजन दूर हो जाता है और लैन के डैड लैन को कहते हैं कि अगर तुमने मूक से शादी नहीं की तो मैं ये कंपनी मूक के नाम कर दूंगा, जिसे सुनकर लैन मूक से 1 साल के लिए शादी करने को तैयार हो जाता है। लैन अपने डैड की बात पर तोड़फोड़ मचाती है कि कैसे उसके डैड ने कह दिया कि वो कंपनी को मूक के हवाले कर देंगे। पेच का सिलेक्शन हो जाता है और वो एक्साइटमेंट में रूट के साथ खेलने लगती है और उसे थैंक्स बोलती है। पेच मूक को फोटो दिखाकर कहती है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम उन लोगों की लाइफ से निकल जाओ, जिस पर मूक उसे कहती है कि उसे इन सब में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। मूक लैन को फोन करके उसे परेशान करती है और लैन उसे अपने साथ इमेजिन भी करने लगता है और परेशान हो जाता है। लैन और मूक अपनी वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए जाते हैं, जहां मूक एक एक करके अपनी ड्रेसेस को ट्राई करती है और लैन को दिखाती है, लेकिन लैन उसे इग्नोर करता है और मूक उसका अटेंशन पाने की भी कोशिश करती है। लैन मूक से परेशान होकर अपना ड्रेस ट्राई करने के लिए चला जाता है। लैन अपनी टाई नहीं बांध पाता, जहाँ मूक आती है उसकी मदद करने के लिए। मूक लैन को टाई बांधते हुए उसके काफी करीब आ जाती है, तभी रूट आकर लैन को मूक से दूर कर देता है और दोनों से कहता है कि अगर मैं यहाँ टाइम पर नहीं आता तो तुम दोनों के बीच कुछ हो जाता। रूट मूक को वार्निंग देता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ लैन से शादी करने की इजाजत दी है, तुम उसके प्यार में मत पड़ जाना। जिस पर मूक कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन लगता है कि लैन भूल गया है कि अब उसका इंटरेस्ट लड़कियों में नहीं लड़कों में है, तो इसे बोलो कि ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करे। जिस पर लैन कहता है कि वो दिन कभी नहीं आएगा कि वो मूक के लिए कुछ भी फील करेगा। लैन मूक को कोसता है, जिस पर रूट कहता है कि अगर तुम्हें उससे इतनी दिक्कत है तो तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की। जिस पर लैन रूट को बताता है कि मूक से शादी करने के पीछे उसकी यही वजह है कि वो उसके पास रह के ये जान सके कि उसके ऊपर जो भी हमले हुए हैं उनके पीछे मूक का ही हाथ है। जिस पर रूट मूक को डिफेंड करता है कि वो ऐसी लड़की नहीं है, हो सकता है वो तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रही हो। जिस पर लैन कहता है कि मुझे पता है कि तुम उसकी खूबसूरती के दीवाने हो गए हो, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम उसके चक्कर में मत पड़ो, वो बहुत खतरनाक लड़की है। और उन दोनों की बातें मूक सुन लेती है। लैन को कॉल आती है और वो रूट को बताता है कि वो डेट पर जा रहा है। लैन को नच का मैसेज आता है कि वो उससे मिलना चाहती है। लैन पुरानी बातें सोचता है कि कैसे उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था मूक की वजह से। मूक और रूट आपस में दोस्ती कर लेते हैं कि उन्हें 1 साल तक साथ रहना है। लैन नच को बता देता है कि अब वो उससे प्यार नहीं करता बल्कि रूट से प्यार करता है। लैक मूक को पैसे ऑफर करती है शादी कैंसिल करने के लिए, जिसे मूक इनकार कर देती है। मूक चेक फाड़ कर डस्टबिन में फेंक देती है, जो लैक देख लेती है। रूट पेज को अपने गार्जियन से एक एग्रीमेंट साइन करवाने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी एज अभी 18 साल से कम है। लैन रूट के पास आता है और पेज को देखकर रूट को पकड़ के बैठ जाता है। रूट लैन को परेशान देकर पूछता है क्या हुआ है, जिस पर लैन कहता है कि उसकी जिंदगी में जो भी चल रहा है बस उसे लेकर वो थोड़ा परेशान है। जिस पर रूट लैन को बताता है कि उसे नच पर भी शक है, वो भी लैन के ऊपर होने वाले अटैक के पीछे हो सकती है। रूट को परेशान देखकर पेज उससे प्रॉमिस करती है कि वो मूक से बात करेगी कि वो शादी तोड़ दे। पेज मूक को शादी कैंसिल करने के लिए कहती है, जिसे मूक इनकार कर देती है और इसी बात को लेकर दोनों बहनों में बहस होने लगती है। पेज मूक को सेल्फिश कह के वहाँ से चली जाती है और मूक पेज की बातों से डिस्टर्ब होकर रोने लगती है। लैन के पेरेंट लैन का वेट करते हैं, जो अभी तक नहीं आया हुआ होता है। रूट लैन को कहता है कि हमें जल्दी चलना चाहिए वरना हम शादी के लिए लेट हो जाएंगे। और तभी लैन के फोन पर नच का कॉल आता है और वो बताती है कि उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे लैन की जरूरत है। नच लैन की जगह पोंग को देखकर शॉक हो जाती है। मूक रेडी होकर लैन का वेट कर रही होती है, तभी लैन रूट के साथ वहाँ आता है। लैन के डैड
लैन से रूट को अपने साथ लाने के लिए एतराज करते हैं, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि ये सब छोड़ो और जाकर मुक के बगल में बैठ जाओ। लैन मुक से कहता है कि मुझे यहाँ देखकर खुश होने की जरूरत नहीं है, जिस पर मुक कहती है कि मुझे खुशी हुई कि तुम भागे नहीं, जिस पर लैन कहता है कि मैं अपने वादे का पक्का हूँ। मुक स्माइल करते हुए कहती है चलो जो भी रीजन हो मेरे लिए फायदे का कारण बन गया। लैन के पेरेंट टाइम देखते हुए दोनों को रिंग एक्सचेंज करने को कहते हैं। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। लैन मुक का हाथ पकड़ के उसके कान के करीब जाके कहता है कि आज से तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए क्योंकि तुमने खुद इसे अपने लिए चुना है, जिस पर मुक कहती है कि ठीक है, तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर मेरे दिन बुरे हुए तो तुम भी उसमें सफर करोगे। लैन मुक को देखते रह जाता है। रूट लैन और मुक को साथ देकर सेट होने की एक्टिंग करते हुए बाहर निकल जाता है। पैच को रूट के लिए बुरा लगता है। तभी रूट को पूम का मैसेज आता है कि उसने नच को मेडिसिन दे दिया और वो बिल्कुल ठीक दिख रही थी। रूट को छींक आने से उसके आंख से आंसू गिरने लगते हैं। तभी वहाँ पैच आती है और उसे लगता है कि रूट रो रहा है। वो रूट के आंसू पोंछती है और उसे वादा करती है कि वो उसके साइड पे है, वो जब भी चाहे उससे जो भी बात कर सकता है। पैच रूट को वादा करती है कि वो उसकी हेल्प जरूर करेगी और ऐसे ही दोनों में दोस्ती हो जाती है। रूट खुश होकर अंदर चला जाता है। मुक और लैन मैरिज एग्रीमेंट साइन करते हैं। पैच रूट को अपसेट देकर उसका हाथ पकड़ लेती है। लैन के पेरेंट्स शादी होने के बाद खुश हो जाते हैं और लैन और मुक को एक साथ रहने के लिए कहते हैं, जिस पर लैन इनकार कर देता है कि वो रूट के साथ रहेगा, लेकिन मुक लैन और रूट के साथ रहने के लिए रेडी हो जाती है। फिर उन दोनों का फोटो सेशन होता है जिसमें मुक और लैन एक दूसरे से लड़ते हुए पोज देते हैं। लैन और मुक अपने बड़ों की ब्लेसिंग्स लेते हैं और वो उन्हें ब्लेसिंग के साथ साथ बहुत सारी एडवाइजेस भी देकर उन्हें अकेला छोड़कर चले जाते हैं। लैन मुक से कहता है कि ये रूम मेरा है, इसलिए मैं बेड पर सोऊंगा, तुम जमीन पर सोओगी, जिसे मुक इनकार कर देती है कि नहीं, अब से ये रूम पे मेरा भी उतना ही राइट है जितना कि तुम्हारा। कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है कि अगर हम साथ सोए तो तुम अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे, जिस पर लैन कहता है कि ये कभी नहीं होगा। मुक बेड पर गिर जाती है। लैन मुक को देखता है जो उसके बेड पर घूमकर इधर उधर जाती है और फिर लैन से कहती है कि मैंने तुम्हारा बेड गंदा कर दिया, मेरे ख्याल से तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। लैन गुस्से में वहाँ से जाकर शावर लेता है। शावर लेकर वो बाहर आता है और मुक को देखकर उसके पास आ जाता है। मुक लैन को देखकर कहती है क्या तुम मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो, जिस पर लैन कहता है क्या ये काम करेगा, जिस पर मुक कहती है कि नहीं, अब तुम्हारी बॉडी इतनी भी हॉट नहीं है कि मुझे अट्रैक्ट कर सके। मुक वहाँ से जाने लगती है। लैन उसे पकड़कर कहता है कि चलो अब वो करते हैं जिसके लिए शादी की है। लैन मुक को लेकर बेड पर गिर जाता है और उसे डराने के लिए उसके करीब बढ़ने लगता है। मुक लैन को रोकने की कोशिश करती है लेकिन लैन नहीं मानता। मुक लैन को धक्का देकर उसके ऊपर आ जाती है और कहती है चलो अब वो करते हैं जिसके लिए शादी की है और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम मेरा साथ पाकर रूट को भूल जाओगे। लैन मुक की बात सुनकर उसे धक्का देकर खड़ा हो जाता है। मुक लैन की हालत देखकर उसको मजे लेती है और अपने साथ शावर लेने के लिए भी कहती है। दोनों एक दूसरे से दूर होकर चैन की सांस लेते हैं। रूट पूम से नच के बारे में पूछता है तो पूम रूट को बताता है कि वहाँ पर सफाई करने वाली लेडी ने उसे बताया है कि नच का बॉयफ्रेंड उसे मिलने आता है। रूट पूम से नच पर नजर रखने के लिए बोलता है। लैन मुक का फोन ले लेता है ताकि उसे पता चल सके कि मुक उन अटैकर से मिली हुई है कि नहीं। लैन 2-3 बार पासवर्ड ट्राई करता है लेकिन फोन नहीं खुलता। फिर लैन अपना बर्थडे डेट सोचकर खुश हो जाता है और वही पासवर्ड डालता है। तभी मुक पीछे आ जाती है और फोन मुक के फेस से अनलॉक हो जाता है और लैन को लगता है कि उसने पासवर्ड सही डाला है। तभी पीछे से मुक लैन से पूछती है कि तुम मेरे फोन के साथ क्या कर रहे हो, जिस पर लैन कहता है कि वो सबूत ढूंढ रहा है कि मुक ने ही उस पर जानलेवा हमला करवाया ताकि वो उससे शादी कर सके। मुक लैन की बात सुनकर उसका मजाक उड़ाती है कि तुम्हारा दिमाग कितना फिजूल बातें सोचता है, चलो तुम सबूत ढूंढो, मैं वेट करती हूँ। लैन को फोन में कुछ भी नहीं मिलता। मुक अपना फोन पकड़ती है और लैन मुक को खींच कर कहता है कि वो सबूत ढूंढ कर रहेगा। मुक फोन लेकर बेड पर आ जाती है। लैन मुक से कहता है कि वो अपना बेड मुक के साथ शेयर नहीं करेगा। पर मुक कहती है कि तो तुम जाओ कहीं और मैं चली सोने, जिस पर लैन कहता है ये बेड मेरा है। तो मुक कहती है कि नहीं, अब ये हम दोनों का है और सोने की तैयारी करती है और लैन को गुड नाइट किसेस देती है, जिसे लैन पैर से कुचल देता है। लैन हार मानकर मुक के साथ बेड पर सो जाता है। रात को मुक लैन के पास आ जाती है और लैन मुक से परेशान होकर उसे नीचे धक्का देकर सो जाता है। सुबह मुक खुद को फ्लोर पे देखकर लैन के फेस पर पेंटिंग कर देती है और लैन के डैड के पास जाकर अपने घर के पेपर साइन करती है। लैन मुक को धमकी देती है कि वो मुक को कुछ भी लेने नहीं देगी। लैन को अपना फेस देखकर मुक पर बहुत गुस्सा आता है। मुक पेपर्स को पीलो के नीचे छुपाती है जो लैन देख लेता है। मुक लैन को रोकती है। लैन मुक को हटाकर बेड पर आ जाता है। मुक उसके ऊपर कूद जाती है। दोनों में ऐसे ही लड़ाई होती है और मुक लैन को फ्लोर पे धक्का दे देती है। लैन दोबारा उठकर वहां जाकर मुक को हटाकर ढूंढता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। लैन को रूट की कॉल आती है। मुक फोन लेकर कहती है तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कॉल है और कॉल को स्पीकर पर ले लेती है। लैन फोन छीन लेता है और मुक को धक्का देकर वहां से चला जाता है। मुक पेपर निकाल कर अपने सूटकेस में रख लेती है। लैन के डैड लैन को मुक
के साथ ऑफिस जाने के लिए कहते हैं, जो मना करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन मुक उसके पीछे जाती है। लैन को अपने साथ ऑफिस चलने के लिए कहती है। दोनों में बहस होने लगती है और लैन सीरियस होकर वहाँ से जाने लगता है। मुक लैन को जाता देकर उसके कार के आगे आ जाती है। लैन डर कर बाहर आता है और मुक को चेक करने लगता है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी है। मुक बचपन की बातें सोचती है कि कैसे उसे चोट लगने पर लैन परेशान हो गया था। लैन मुक को ठीक देकर वहाँ से जाने लगता है। तभी मुक उसके पास जाकर उसका सामान लेकर अपने टॉप में रख लेती है और इसी तरह मुक लैन को मजबूर कर देती है कि वो उसके साथ ऑफिस जाए और लैन को हार मानकर वैसा ही करना पड़ता है जैसा मुक करने को कहती है। ऑफिस पहुंचकर लैन अपना सामान मुक से वापस मांगता है, लेकिन मुक नहीं देती। लैन जबरदस्ती मुक से अपना सामान लेने लगता है और मुक उसे दांत काट लेती है। लैन मुक के पीछे जाता है अपना फोन मांगने के लिए। तभी पीछे नच आ जाती है। दोनों उसको देखकर शॉक हो जाते हैं। लैन नच को ऑफिस में इंट्रोड्यूस करती है कि वो अब से मीडिया डिपार्टमेंट में लैन के साथ काम करेगी। नच लैन की रिंग देखकर उसे बधाई देती है शादी के लिए। नच और मुक वॉशरूम में आमने सामने होती हैं। नच मुक को कांग्रेट्स कहती है लैन से जबरदस्ती शादी करने के लिए और मुक को लालची औरत कहती है कि उसने पैसे के लिए शादी की है, जिसे सुनकर मुक उसके ऊपर पानी फेंक देती है और दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मारने वाली होती है कि मुक उसे धमकी देकर कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भूल जाऊंगी कि ये ऑफिस है। नच मुक को धमकी देती है कि वो लैन को जल्दी मुक से छीन लेगी। रूट लैन को कॉल करता है, लेकिन कॉल रिसीव मुक करती है और रूट को बताती है कि लैन इस वक्त ऑफिस में काम कर रहा है, जिसे सुनकर रूट खुश हो जाता है और वो मुक को इनवाइट करता है अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। लैन मुक को विंग के साथ देखकर गुस्सा करता है और मुक के पास जाकर अपना सारा सामान मांगता है। मुक चुपचाप बिना उसे देखे उसका सारा सामान लौटा देती है। इस तरह मुक का लैन को इग्नोर करना लैन को अच्छा नहीं लगता है और वो बाहर आकर मुक का इंतजार करता है और फिर मुक को फॉलो करने लगता है। रूट सभी कलीग की तरह पेज को भी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहता है और पेज खुश होकर बनाने लगती है। रूट को पेज का डिजाइन पसंद आता है और वो पेज को आज ही इसे कंप्लीट करने के लिए कहता है। रूट पेज की माँ को इन्फॉर्म करता है कि काम खत्म होते ही वो पेज को घर ड्रॉप कर देगा। मुक डीजे प्ले करती है। लैन उसे देखता है डीजे प्ले करते हुए। पेज का डिजाइन पूरा होता है। रूट भी खुश हो जाता है उसे देखकर। पूम भी देखता है और वो भी खुश हो जाता है और तभी पेज को कॉल आती है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में है। लैन मुक के पीछे आता है। मुक छिप जाती है और पीछे से आकर लैन को पकड़ लेती है और लैन से पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे, जल्दी बताओ नहीं तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। तभी लैन मुक का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन बीच में ओक बोलता है कि छोड़ दो उसका हाथ नहीं तो टूट जाएगा। मुक लैन से पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जिस पर लैन कहता है कि वो सबूत के लिए उस पर नजर रख रहा है। तभी मुक को कॉल आती है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में है। मुक परेशान हो जाती है। लैन मुक को लेकर चला जाता है कि चलो मेरे साथ तुम हॉस्पिटल। मुक हॉस्पिटल पहुंचती है और उसे पता चलता है कि पेज मॉम के साथ नहीं थी। मुक पेज को डांटती है कि उसे माँ के साथ होना चाहिए था। पेज भड़क जाती है कि आज जो कुछ भी उसकी फैमिली के साथ हो रहा है उस सब की कसूरवार मुक है, क्योंकि जब डैड ने उसे कंपनी के लिए बुलाया था तो वो क्यों नहीं आई। मुक पेज की बातों से हॉट होकर पेज को थप्पड़ मार देती है। पेज रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे रूट भी चला जाता है और लैन मुक को रोते हुए देखता है। पेज दौड़ते हुए रूट पर आ जाती है, लेकिन रूट उसे बचा लेता है। रूट पेज को डांटता है कि उसने मुक को क्यों नहीं बताया कि वो रूट के लिए काम करती है। मुक खुद को ब्लेम करती है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। तभी वहाँ लैन आता है और उसकी बातें खड़े होकर सुनता है और मुक से कहता है कि तुम्हें पेज को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, जिस पर मुक कहती है कि तुम्हें इस बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। जिस पर लैन कहता है कि तुम दूसरों की बातें सुनना नहीं चाहती हो, बस अपने फैसले थोपना चाहती हो। तुम भी जानती हो कि पेज ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि तुम ही हो इन सब की कसूरवार। रूट पेज को आगे ढकेलता है मुक से बात करने के लिए। पेज मुक को बता देती है कि वो रूट की कंपनी में काम करती है और उसकी माँ को भी ये बात पता है। दोनों बहनें एक दूसरे को सॉरी कहती हैं। मुक रूट से पेज का ख्याल रखने के लिए कहती है और उसे गले से लगा लेती है। लैन भी ये सब देखता है। लैन रूट को वहाँ से चुपचाप निकलते देखकर उसके पीछे निकल जाता है। यहाँ लैन को पता चलता है कि रूट को चोट लगी है पेज को बचाने में, तो वो उसकी चोट देख रहा होता है कि सभी उन्हें साथ देखकर गलत समझ लेते हैं। पूम के बोलने पर दोनों दूर हो जाते हैं। लैन मुक को घर चलने के लिए कहता है और मुक उसके पीछे चलती है। लैन मुक को घर ड्रॉप कर खुद रूट के घर चला जाता है। पूम लैन और रूट की साथ में फोटो लेकर कहता है कि ये देखकर मुक को यकीन हो जाएगा कि आप दोनों लवर्स हो। पूम रूट से कहता है कि आपको राइट हैंड में चोट लगी है, आप प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करोगे, जिस पर रूट कहता है कि वो लेफ्ट हैंड से प्रोजेक्ट पूरा करेगा। तभी रूट को कुछ याद आता है और वो सब एक्सीडेंट रिकॉर्डिंग को देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि शूटर लेफ्ट हैंडेड है। मुक सपना देखकर परेशान होकर लैन को कॉल करती है कि वो कहाँ है। लैन जल्दी से रूट के पास जाकर मुक को जलाने लगता है कि वो आज रूट के साथ सोएगा। मुक रूट से लैन का ख्याल रखने के लिए कहती है। रूट लैन से कहता है कि मुक को तुम्हारी फिक्र हो रही है, जिस पर लैन कहता है कि ये सब दिखावा है। रूट लैन को लात मार के अपने
अपने रूम से बाहर निकाल देता है। रूट मूक से पूछता है कि जब भी लैन पर अटैक हुआ तुम उसके साथ थी क्या, तुमने शूटर पर कोई बात नोटिस की है? मूक याद करके बताती है कि हाँ, वो अपना लेफ्ट हैंड यूज करता है और उन दोनों की बातें छुप कर लैन सुनता है। मूक रूट से उसकी चोट के बारे में पूछती है, तभी लैन आकर कहता है कि मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। मूक लैन को वहाँ देखकर कहती है कि तुमने अब सब सुन लिया है, उम्मीद है कि अब तुम ये नहीं कहोगे कि मैंने तुम पर अटैक करवाया था। तो लैन कहता है कि जब तक शूटर पकड़ा नहीं जाता तब तक मेरी नजर तुम पर रहेगी। मूक लैन को अपने साथ वहाँ से लेकर जाती है। लैन पूछता है कहाँ ले जा रही हो? मूक कहती है ऑफिस। लैन मान जाता है और अपना पर्स और फोन देकर चला जाता है। लैन ऑफिस में होता है, तभी वहाँ मूक आती है और देखती है कि लैन गेम खेल रहा है। वो उसका सामान देकर चली जाती है। मूक के जाते ही लैन स्लाइड चेंज कर देता है। यहाँ लैन रूट को अपनी कंपनी में कुछ हो रहे फ्रॉड को दिखाता है। डिनाय मूक के बैग पर हाथ रख देता है जो मूक को अच्छा नहीं लगता। डिनाय मूक को सॉरी कहता है, तभी वहाँ लैक आ जाती है और मूक को ही ब्लेम करने लगती है। मूक लैन से कहती है कि अगर तुम्हारी बकबक हो गई हो तो मुझे काम पर जाना है और वहाँ से चली जाती है। लैन काम कर रहा होता है, तभी वहाँ नच आती है और लैन से लंच चलने के लिए कहती है। दोनों लंच करने आते हैं और वहाँ मूक और विन को देखकर लैन मूक के ही टेबल पर बैठ जाता है। चारों लंच कर रहे होते हैं, तभी लैन देखता है विन को लेफ्ट हैंड यूज करते हुए और उसे याद आता है कि शूटर भी लेफ्ट हैंडेड है। मूक भी ये देख लेती है और उस शूटर के बारे में सोचने लगती है। तभी उसका चम्मच नीचे गिर जाता है। मूक नीचे से चम्मच उठाती है तो देखती है नच लैन को टच कर रही होती है। मूक वॉशरूम जाने का कहकर वहाँ से जाती है और लैन के ऊपर गिर जाती है और लैन से कहती है कि उसे चक्कर आ रहे हैं। लैन मूक को गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले जाने को कहता है। लिफ्ट के पास पहुंचकर मूक लैन से खुद को नीचे उतारने के लिए कहती है। लैन उसे ठीक देखकर नीचे गिरा देता है। मूक लैन से कहती है कि मैंने देखा नच और तुम क्या कर रहे थे। लैन मूक से कहता है कि मैं तुम्हारी तरह कैरेक्टरलेस नहीं हूँ जो हर किसी को सेड्यूस करता फिरूं। ये सुनकर मूक लैन को मारने वाली होती है, लेकिन लैन उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों में बहस होने लगती है और मूक लैन को पैर पर मारकर वहाँ से चली जाती है। लैन अपनी चोट पर दवा लगा रहा होता है, तभी वहाँ मूक आती है अपना सामान लेकर। लैन रूट से पूछता है तो रूट कहता है कि वो मेरे करीब रहेगी तभी तो उसे मुझसे प्यार होगा और तुम्हारा डिवोर्स जल्दी होगा। लैन रूट की बात मान जाता है। मूक अंदर आती है। लैन मूक को अपने रूल्स के बारे में बताता है, पर मूक नहीं मानती तो लैन उसका बैग उठाकर बाहर फेंक देता है। मूक लैन से कहती है कि मैं तुम्हें खुद से प्यार करने पर मजबूर कर दूंगी, जिस पर लैन कहता है कि मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं करूंगा। ये सुनकर मूक लैन के नेक पर दांत काट लेती है। रूट उन दोनों को अपने घर के कैमरे से देखता है। लैन मूक के बारे में सोचता है और नेक पर मार्क देखकर गुस्सा करता है। लैन नच से बात कर रहा होता है, तभी वहाँ मूक आती है और उसके बेड पर सो जाती है। ये देखकर लैन भी उसके साथ सो जाता है और धक्का मारकर उसे नीचे गिरा देता है। लैन अपना हाथ टिश्यू से पोंछते हुए कहता है कि वो मूक जैसी औरतों को छूना भी नहीं चाहता और वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर मूक साइड हो जाती है। लैन डिनर करता है। मूक कहती है तुमने मेरे लिए नहीं बनाया सेल्फिश, और अपना ऑर्डर किया हुआ डिनर लेकर उसके सामने बैठ जाती है और उसे भी खाने को कहती है, लेकिन लैन खाने से मना कर देता है। मूक लैन की फेवरेट डिश उसे देती है और लैन कहता है मुझे ये डिश नहीं चाहिए, क्या पता तुमने इसमें जहर मिलाया हो। जिस पर मूक कहती है तुम्हें मारने के लिए मुझे जहर की जरूरत नहीं है, और वही डिश खाने लगती है। नच मूक को बचपन के कैफे का फोटो भेजती है जहाँ लैन ने मूक को रिजेक्ट कर नच से आई लव यू कहा था। मूक नच को मैसेज करती है कि लैन अब तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए वो तुम्हारे पास दोबारा कभी नहीं आएगा। जिस पर नच मैसेज करती है कि मुझे चैलेंज मत करो मूक, मैं अभी चाहूँ तो लैन को अपने पास बुला सकती हूँ। इधर लैन को भी नच वही फोटो सेंड करती है और उसे कॉल भी करती है। मूक फोन लेकर कहती है कि मेरे पति को डिस्टर्ब मत करो। लैन अपना फोन छीन लेता है और दोनों एक दूसरे से बहस करना शुरू कर देते हैं। तभी दोबारा नच की कॉल आने पर मूक फोन छीनने लगती है और लैन उसे पानी में फेंक देता है। लैन मूक को ऊपर न आता देख उसे याद आता है कि उसे स्विमिंग नहीं आती। लैन जंप कर मूक के पास जाकर उसे ऊपर लाता है। मूक अपनी आंखें खोलती है। लैन कहता है तो तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मूक कहती है हाँ, मैं नहीं चाहती तुम उस नच के पास जाओ। लैन कहता है तुमने इसके लिए अपनी जान खतरे में डाल ली। मूक कहती है तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, जिस पर लैन कहता है मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, बस मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे आसपास मरो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मूक कहती है हाँ, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए नफरत दिख रही है। जिस पर लैन कहता है सारी जिंदगी तुम मेरी आंखों में अपने लिए नफरत ही देखोगी, क्योंकि मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं करूंगा, और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ रूट आता है। वो मूक की हेल्प करता है उसे बाहर लाने में और उसे टॉवल भी देता है। यहाँ मूक लैन की पोस्ट देखकर अपसेट हो जाती है। रूट भी पोस्ट देखकर पुम को बुलाता है मेडिसिन लगाने के लिए। अपने पीछे मूक को देखकर दवा वापस मांगता है, लेकिन मूक कहती है कि मुझे पता है ये चोट तुम्हें पेच को बचाने में
लगी है, इसलिए मुझे दवा लगाने दो। रूट मुक से पूछता है क्या तुम लैन से प्यार करती हो, जिस पर मुक कहती है कि मैं उससे प्यार नहीं कर सकती, अगर मैंने उससे प्यार किया तो सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे ही होगी। लैन मुक की बात सुन लेता है। रूट मुक का हाथ पकड़ के कहता है कि तुम्हें उस लैन को छोड़कर किसी और से प्यार करना चाहिए। ये देखकर लैन जल्दी से आकर मुक को रूट से दूर कर देता है कि तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहना चाहिए। ये सुनकर पुम शॉक हो जाता है। लैन पुम को साइड में लाकर उसे समझाता है कि ये सब एक ड्रामा है। लैन मुक को अपने रूम में देखकर अपना सामान लेकर मुक से कहता है कि वो आज रात रूट के साथ सोएगा। इस पर मुक कहती है तुम्हारी मर्जी। लैन मुक को इतना रिलैक्स देखकर चला जाता है और मुक डेविल स्माइल करती है। लैन रूट के साथ अपना काम कर रहा होता है, तभी मुक पिलो लेकर वहाँ आती है सोने के लिए। लैन कहता है मैं रूट के साथ सोऊंगा। मुक कहती है मैं भी तुम लोगों के साथ ही सोऊंगी। दोनों एक साथ कहते हैं नहीं। लैन मुक को पकड़ के बाहर निकालने लगता है कि मुक कहती है कि मैं इस रूम से चली जाऊंगी अगर तुम दोनों ने मेरे सामने एक बार किस कर लिया तो। पुम रूट को धक्का देता है जिसकी वजह से दोनों किस कर लेते हैं। ये देखकर मुक शॉक हो जाती है और पुम डर जाता है। रूट के हटने पर लैन उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर मुक से कहता है कि देख लिया ना तुमने, हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, तो अब तुम अपने रूम में जाओ। मुक दोनों को अलग कर रूट से उसके रूम में सोने की रिक्वेस्ट करती है और लैन मुक को धक्का देने लगता है तो रूट मुक को पकड़कर उसे रूम में सोने की परमिशन दे देता है, जिस पर लैन मुक से कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आएगी दो मर्दों के साथ सोने में, जिस पर पुम कहता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप दोनों को औरतें नहीं पसंद। ये सुनकर लैन और रूट गुस्से से पुम को देखते हैं। मुक लैन से कहती है क्या तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारी नीयत बदल गई मुझे देखकर, तो लैन कहता है ऐसा कभी नहीं होगा और मुक को पकड़कर वहां से ले जाने लगता है कि रूट लैन से कहता है कि मैं चाहता हूँ मुक मेरे रूम में सोए, अगर तुम्हें यहाँ नहीं सोना तो तुम जा सकते हो अपने रूम में। ये सुनकर मुक स्माइल करती है। तीनों सो रहे होते हैं कि मुक अपना हाथ लैन के बॉडी पर रखती है। लैन उसका हाथ पकड़कर हटा देता है और रूट से कहता है तुम्हें मुक को यहाँ सोने की परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। रूट कहता है अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो अपने रूम में जाओ, मैं यहाँ अकेले मुक के साथ सोता हूँ। ये सुनकर लैन कहता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तभी मुक दोनों को लात मारकर बेड से नीचे गिरा देती है और लैन को रूट को फ्लोर पे देखकर मजा आता है। उसके बाद दोनों काउच पे सोने के लिए आ जाते हैं और मुक उन्हें देखकर हंसती है। मुक गलती से लैन को शावर लेते हुए देख लेती है और लैन उसे पकड़ लेता है कि चलो साथ में नहाते हैं और उसके करीब हो जाता है। फिर कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, सीरियस मत लेना, क्योंकि अगर तुम दुनिया की आखिरी भी लड़की हुई तब भी मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा। ये सुनकर मुक कहती है ठीक है अपनी बात पर कायम रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपनी बात पर पछताना पड़े। ये सुनकर लैन कहता है ऐसा कभी नहीं होगा। लैन मुक को वहाँ अकेले छोड़कर चला जाता है। यहाँ रूट पेच से बहस करता है कि तुम मेरे घर के अंदर कैसे आई और पेच को स्विमिंग पूल में गिरा देता है। पुम उसकी हेल्प करता है बाहर आने में। पेच रूट को धमकी देती है कि इसका बदला वह लेके रहेगी और रूट को उसे बच्चों की तरह बिहेव करता देख हंसी आती है। लैन रूट से मुक को घर से बाहर निकालने को कहता है। रूट कहता है मैंने मुक को अपने घर में इसलिए रखा है ताकि वो मेरे करीब आ सके, जिस पर लैन कहता है ठीक है अब जल्दी से तुम दोनों प्यार करो ताकि मेरा डिवोर्स जल्दी हो। रूट लैन को वार्न करता है कि सोच लो लैन, अगर एक बार मुक मेरे पास आ गई तो मैं उसे दोबारा तुम्हारे पास नहीं जाने दूंगा, जिस पर लैन थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर कहता है मुझे मुक के साथ नहीं रहना। तभी उसे नच की कॉल आती है। रूट लैन से पूछता है कि कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे हो, जिस पर लैन कहता है कि मेरी गट फीलिंग नच से दूर रहने को कह रही है। रूट कहता है हाँ तुम्हें नच से दूर रहना चाहिए। लैन रूट से पूछता है ऐसा क्यों, जिस पर रूट कहता है मैंने नच के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने की बहुत कोशिश की लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, ऐसा लगता है कि वो हमसे कुछ छुपा रही है। तभी लैन को लैक की कॉल आती है जो उसे ऑफिस बुलाती है। मुक वहाँ आकर ऑफिस चलने को कहती है। यहाँ लैन और लैक के बीच प्रोजेक्ट को लेकर बहस होती है, जिसकी वजह से लैन सैड हो जाता है कि मुक आती है और लैन को समझाती है कि तुम्हें अपनी टैलेंट को शो करने के लिए इस प्रोजेक्ट को पूरा करके दिखाना होगा, जिस पर लैन कहता है कि मुझे तुम्हारे एडवाइस की जरूरत नहीं है। लैन अपना काम कर रहा होता है कि नच की कॉल आती है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है। नच लैन को अपने घर ड्रॉप करने को कहती है। लैन नच के साथ डिनर करता है। नच लैन से अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए दोबारा चांस मांगती है, जिस पर लैन तैयार हो जाता है और नच खुशी में अपने ऊपर जूस गिरा लेती है। फिर लैन से कहती है कि मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। नच के वहाँ से जाते ही लैन भी सीरियस हो जाता है। लैन नच के घर में आता है और सोचता है कि कैसे यहाँ आने से पहले उसने रूट को बताया था कि वो नच के साथ उसके घर जा रहा है और रूट ने उससे कहा था कि उसके घर जाकर तलाशी लेना, क्योंकि हमें पता चला है कि उससे मिलने एक आदमी आया है लेकिन हम नहीं जान पाए कि वो आदमी कौन है। लैन नच के घर की तलाशी लेना शुरू करता है। तभी वहाँ नच आ जाती है और लैन के साथ सोफे पर गिर जाती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुक को भूल जाओ और उसे किस करना शुरू कर देती है। लेकिन लैन को ये पसंद नहीं आता और वो नच को रोक देता है। तभी कोई डोर को नॉक करता है। नच मुक को वहाँ देखकर शॉक हो जाती है। मुक कहती है मैं यहाँ लैन को लेने आई हूँ। मुक लैन के पास आकर उसे थप्पड़ मारती है कि धोखेबाज, तुम भूल गए कि तुम रूट से प्यार करते हो और तुम्हें औरतें नहीं पसंद। लैन मुक को वहाँ देखकर शॉक हो जाता है और उसे एक्सप्लेन करता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं यहाँ बस नच के साथ लंच करने आया था। और इसी तरह लैन और मुक में झगड़ा होने लगता है। लैन वहाँ से चला जाता है। मुक नच को वार्न करती है कि लैन से दूर रहो। नच को मैसेज आता है कि तुम फेल हो गई हो लैन को सेड्यूस करने में। नच हिडन कैमरा निकाल कर हंसती है। मुक नच के घर से निकलने के बाद लैन की बॉडी कहता है ये
क्यों कर रही हो तुम? मुक कहता है क्या तुम्हें जलन हो रही है, इसका मतलब तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? मुक कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ बस अपना बीबी होने का हक बचाने आई थी जो तुम किसी और को देने वाले थे। नच लैन को अपने घर की तलाशी लेते हुए देखकर कहती है इसका मतलब लैन को मुझ पर शक हो गया है। रूट लैन को मुक के साथ देखकर पूछता है तुम मुक के साथ क्या कर रहे हो? लैन कहता है इसी से पूछ लो। मुक कहती है मैं लैन के बकवास काम में हेल्प करने गई थी, लेकिन रूट तुम चिंता मत करना, जब तक मैं हूँ किसी को तुम्हारे और लैन के बीच नहीं आने दूंगी। रूट मुक का हाथ पकड़कर कहती लैन को चिढ़ाने के लिए रूट का हाथ पकड़कर कहती है तुम चिंता मत करो, मैं किसी लड़की को लैन के पास नहीं आने दूंगी। लैन उन दोनों को अलग कर रूट से कहता है कि तुम भूल गए हो रूट की इसने मुझसे शादी कर ली है और अब ये हम दोनों के बीच आ चुकी है। जिस पर रूट कहता है इसीलिए मैंने और मुक ने दोस्ती कर ली है, जब हमें साथ ही रहना है तो हम तुम्हारे लिए झगड़ा क्यों करें? मुक रूट को पकड़ कर कहती है बिल्कुल तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमने दोस्ती कर ली है। लैन कहता है ठीक है एक काम और करो, तुम दोनों आज रात साथ में सो जाओ, अब मुझे ज्यादा खुशी होगी। जिस पर मुक कहती है ठीक है आज रात मैं रूट के साथ सोने वाली हूँ, अगर हमारे बीच कुछ हो गया तो तुम हमारे बीच में मत आना। रूट लैन से कहता है कि अगर आज रात मेरे और मुक के बीच कुछ हुआ तो उसके बाद मुक मेरी होगी, सोच लो। जिस पर लैन कहता है मैं क्या करूँ, जाओ जो मन करे वो करो। लैन मुक का वेट करता है कि मुक आती है। मुक एक सेक्सी सी ड्रेस पहन कर आती है और लैन इसी धक्का मुक्की में दोनों किस कर लेते हैं। मुक लैन की नाक पर बाइट करती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं रूट से अपने कपड़े बदलवा लूंगी। लैन कहता है रूट ऐसा कुछ नहीं करेगा और ती है अब मैं जा रही हूँ रूट के पास सोने, बाय। लैन मुक के लिए एक शर्ट लेकर जाता है। मुक किसको सोचती है और रूट के कमरे में आ जाती है और रूट मुक को देखता रह जाता है। मुक रूट से पूछती है कि आज रात मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊं? रूट स्माइल करते हुए हाँ कहता है। तभी लैन आता है और मुक को शर्ट पहनाने लगता है, लेकिन मुक वो शर्ट नहीं पहनती। लैन कहता है तुम ये ड्रेस पहनकर नहीं सो सकती। मुक कहती है मेरा जो मन करेगा मैं वो पहनकर सोऊंगी, तुम्हें क्या? लैन कहता है मुक अगर तुमने ये ड्रेस चेंज नहीं की तो मैं तुम्हें घर से बाहर फेंक दूंगा। मुक कहती है ये घर तो रूट का है इसलिए तुम मुझे यहाँ से नहीं फेंक सकते। लैन मुक को पकड़ना चाहता है कि मुक रूट से अपनी हेल्प करने को कहती है। रूट लैन से कहता है तुम मुक को इस ड्रेस के लिए परेशान करना बंद करो। लैन कहता है मुक ये ड्रेस पहनकर तुम्हारे साथ नहीं सो सकती। मुक कहती है क्यों नहीं सो सकती, वैसे भी तुम दोनों गे हो, तुमसे क्या मतलब कि मैं क्या पहनकर सो रही हूँ। लैन अपनी और रूट की गे वाली झूठी कहानी कहीं मुक के सामने ना आ जाए के डर से कहता है हम गे हैं लेकिन पूम नहीं, अगर वो एक्साइटेड हो गया तुम्हें इस ड्रेस में देखकर तो। मुक कहती है तो मैं डोर को लॉक कर देती हूँ ताकि पूम अंदर ना आ पाए। तभी वहाँ पूम आता है और मुक को देखकर कहता है OMG। लैन पूम को आंखें बंद करने को कहता है और मुक को कपड़े चेंज करने को कहता है। रूट पहन लेती है और लैन ये देखते ही रह जाता है कि कैसे रूट के एक बार कहने पर मुक ने शर्ट पहन ली। लैन गुस्से में कहता है ठीक है जो मर्जी करे वो करो और वहाँ से चला जाता है। रूट मुक को स्माइल करता देख कहता है अगर तुमने लैन को परेशान कर लिया हो तो चले सोने। इधर लैन को नींद ही नहीं आती है। कर रहे हो? लैन कहता है तुम लोग इतना शोर कर रहे थे कि मुझे नींद नहीं आ रही है। रूट कहता है ठीक है तुम जाओ अब हम शोर नहीं करेंगे। लैन कहता है नहीं अब मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं भी तुम लोगों के साथ खेलूंगा। और आकर दोनों के बीच बैठकर रूट का हाथ पकड़ लेता है और उन दोनों के बीच में बैठकर मुक को चैलेंज करता है अपने साथ वीडियो गेम खेलने के लिए और शर्त रखता है कि जो गेम में हारेगा वो अकेले अपने रूम में सोएगा। मुक और लैन के बीच में मुकाबला शुरू होता है और ये मुकाबला मुक जीत जाती है। मुक अपनी जीत की खुशी में पूम के साथ डांस करती है और लैन मुक को लेकर जाने लगता है कि मुक गिर जाती है। रूट कहता है कि मैं इसे रूम में लेकर जाता हूँ, पर लैन रूट को मना कर देता है और मुक को लेकर चला जाता है। लैन मुक को बेड पर सुलाता है तो मुक लैन को अपने पास खींच लेती है। लैन मुक को किस करने वाला होता है कि रूट लैन को ऐसा करने के लिए मना करता है और फिर तीनों सो जाते हैं क्योंकि वे सब ड्रंक थे। सुबह लैन और रूट अकेले बेड पर सोए होते हैं। दोनों एक दूसरे को नेक देखकर शॉक हो जाते हैं। पेच और पूम भी उन दोनों को साथ में देखकर शॉक हो जाते हैं। मुक ये देखकर स्माइल करती है क्योंकि ये सब उसने ही किया था। सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो रूट पेच से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? पेच कहती है मैं यहाँ अपनी सिस्टर से मिलने आई थी पर मैंने देखा कुछ और। रूट मुक से पूछता है कि कल क्या हुआ था? मुक कहती है मुझे कुछ याद नहीं क्योंकि मैं भी ड्रंक थी। मुक कहती है तुम दोनों अपनी मर्जी से रह सकते हो, मैं माइंड नहीं करूंगी। रूट कहता है हाँ हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और लैन का हाथ पकड़ लेता है। लैन मुक को देखता है। लैन रूट के रूम में आकर कहता है कि आगे का प्लान क्या है? रूट कहता है मैं मुक को निराश करना चाहता हूँ ये दिखाकर कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब वो तुम पर गिव अप कर देगी तो मैं उसके करीब जाने की कोशिश करूंगा ताकि उसे मुझसे प्यार हो जाए। लैन कहता है मुक को पता है कि तुम गे हो तो वो तुम्हें कभी प्यार नहीं करेगी। जिस पर रूट कहता है कि ये मैं कर लूंगा। लैन रूट से पूछता है कि क्या तुम सच में मुक से प्यार करते हो या ये एक गेम है? रूट कहता है दोनों ही समझ लो। लैन कहता है तुम अंधे
हो, क्या दिखता है तुम्हें उस मूक में? तो रूट कहता है बस तुम अपना माइंड मत बदलना, मुझे मूक को जीतना है। पेच लैन और रूट के बारे में सोचकर उदास होती है तो उसके नाक से खून आने लगता है। तभी वहाँ रूट आ जाता है और उसे टिश्यू देता है और पुम से कहता है अगर खून ना रुके तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना, और वहाँ से अपने ऑफिस में आकर अपनी माँ के बारे में सोचने लगता है। लैन और डिनाया बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ मूक और विन आते हैं। डिनाया पूछता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो विन कहता है हम फैक्ट्री पर जा रहे हैं और ये लेग का ऑर्डर है। सभी फैक्ट्री जाते हैं। लैन अपने फोन में बिजी होता है। मूक लैन से कहती है तुम काम पर ध्यान नहीं दे सकते हो, ये फैक्ट्री तुम्हारी है। लैन कहता है ये मेरी नहीं, मेरी डैड की है। दोनों में झगड़ा होने लगता है। लैन वहाँ से जाने लगता है लेकिन मूक उसे बचा लेती है तो बॉक्स उसके ऊपर गिर जाता है। विन मूक की हेल्प करने के लिए आता है पर लैन उसे मना करके मूक को लेकर चला जाता है। मूक बचपन के बारे में सोचकर स्माइल करती है। लैन के मॉम डैड दोनों को हनीमून पर भेजते हैं क्योंकि ज्योतिषी ने दोनों को ट्रेवलिंग करने के लिए बोला है। मूक और ओक बात कर रहे होते हैं। ओक मूक से पूछता है क्या तुम लैन से प्यार करने लगी हो? तो मूक कहती है नहीं, ये एक गेम है, जब लैन को मुझसे प्यार हो जाएगा तो मैं उसे छोड़ दूंगी। तभी वहाँ पेच आ जाती है। लैन रूट के पास आकर उसे हनीमून पर चलने के लिए कहता है ताकि मूक उसका फायदा ना उठाए, तो रूट मान जाता है। पुम रूट को उसके ट्रिप के बारे में बताता है तो लैन कहता है मैं भी वहीं जा रहा हूँ, जब काम खत्म हो जाए तो आ जाना। सभी डिनर कर रहे होते हैं तो मूक रूट से पेच का ख्याल रखने के लिए कहती है और ट्रिप में ओक को साथ ले जाने के लिए कहती है। लैन और रूट एक दूसरे को देखते हैं। मूक सोचती है कि उसने उन लोगों की बातें सुन ली थी। रूट मान जाता है ओक को साथ ले जाने के लिए। मूक रूट से कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं लैन का ख्याल रखूंगी। लैन और मूक एक दूसरे को देखते हैं। पेच रूट के पास आकर कहती है तुम हनीमून की फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो रूट पूछता है कि तुम मेरी टीम में हो? तो पेच कहती है हाँ। तो रूट कहता है कि तुम उन दोनों को दूर रखना। फिर दोनों हाथ मिला लेते हैं। मूक अपने चोट पर दवा लगा रही होती है तो वहाँ लैन आकर कहता है मैं लगा देता हूँ। लैन दवा लगाते हुए सोचता है कि मूक ने कहा था कि वो उसे अपने से प्यार करने के लिए मजबूर कर देगी, तो लैन सोचता है नहीं, वो ये नहीं होने देगा। लैन मूक से कहता है मेरे साथ हनीमून पर जाने के लिए तुम्हें अपने आप को हर्ट करने की जरूरत नहीं थी, तुम मुझसे अच्छे से बोलती तो मैं मान जाता। मूक लैन को थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम्हारे दिमाग में सिर्फ गंदगी भरी हुई है। तो लैन कहता है तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा, प्यार तो बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तो मूक कहती है मैंने भी तुमसे कभी प्यार नहीं किया, और लैन वहाँ से चला जाता है। मूक खुद से कहती है कि वो कभी लैन से प्यार नहीं करेगी। लैन बाहर आकर मूक के बारे में सोचकर गुस्सा करता है। इधर मूक भी गुस्से में चिल्लाती है। तभी वहाँ रूट आ जाता है और कहता है मुझे अच्छा लगा कि तुम लैन से प्यार नहीं करती हो। तो मूक कहती है हाँ, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, अगर तुम्हें मुझसे जलन हो रही है तो मत जलो। तो रूट कहता है हाँ, मुझे जलन हो रही है मगर तुमसे नहीं, लैन से, क्योंकि तुम्हारे एक्शन से ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। मूक कहती है नहीं, ऐसा नहीं है। रूट कहता है मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ। मूक लैन दोनों अपने हनीमून पर कोरिया जाते हैं। मूक अपने कमरे को देखकर खुश होती है और लैन उसे देखता है। दोनों बाहर जाते हैं। लैन मूक से कहता है मेरे पीछे मत आओ, मगर मूक नहीं मानती और उसके पीछे आती है। तभी मूक को लगता है कि कोई उसके पीछे है, पर देखने पर वो छिप जाता है। मूक लैन के पास जाकर कहती है कोई हमारा पीछा कर रहा है। दोनों वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगते हैं और एक जगह छिप जाते हैं, लेकिन वो आदमी कोई और होता है। लैन मूक से कहता है मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, जिस पर मूक कहती है मैं तुमसे नफरत करती हूँ पर तुम्हें मरते नहीं देख सकती। लैन जाते हुए रुक जाता है और मूक से कहता है कि तुम आ रही हो या नहीं, और मूक कहती है हाँ। दोनों चले जाते हैं तो पीछे से सूज वाला बंदा आता है। लैन मूक को अपने पीछे देखकर अपनी चाल धीरे करता है ताकि मूक उसके साथ कदम से कदम बढ़ा सके, और जब ये बात मूक को एहसास होती है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, जो लैन देखकर पूछता है कि तुम स्माइल क्यों कर रही हो। मूक लैन से कहती है ऐसे ही, चलो हम सेल्फी लेकर तुम्हारे मॉम डैड को भेजते हैं ताकि उन्हें लगे कि हम यहाँ अपना हनीमून मना रहे हैं। लैन जबरदस्ती ही सही मूक के साथ सेल्फी लेने के लिए रेडी हो जाता है और मूक अपने फोन में इस खूबसूरत मोमेंट को कैप्चर करती है और लैन को अलग अलग पोज करने को कहती है। उसके बाद मूक सारी पिक्चर को लैन के मॉम डैड को सेंड करती है और वो दोनों लैन और मूक को साथ में देखकर खुश हो जाते हैं। इधर रूट अपने गैंग जिसमें पुम, पेच और ओक होते हैं के साथ होटल में स्टे करने आता है, लेकिन इन चारों को सेपरेट रूम नहीं मिलता है। होटल स्टाफ इन चारों के लिए एक ही रूम की अरेंजमेंट कर पाता है, लेकिन रूट पेच को 3 लड़कों के साथ एक ही कमरे में रहने की परमिशन नहीं देता है। रूट के पास दूसरा कोई ऑप्शन ना होने पर वो पेच को लड़कों के साथ एक ही रूम में रहने की परमिशन दे देता है। लैन अकेले में बैठकर सारी पिक्चर्स को देखता है कि
वहाँ मुक आ जाती है और लैन उसे देखकर अपना फोन बंद कर देता है। मुक लैन से पूछती है कि क्या तुम मुझे देखकर कुछ फील कर रहे हो, जिस पर लैन कहता है बिल्कुल नहीं। तो मुक लैन को अपने साथ शावर लेने का ऑफर देती है कि लैन उससे बेशर्म कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए, जिस पर मुक कहती है कि इसमें शर्म कैसी, हम यहाँ अपना हनीमून एंजॉय करने आए हैं जिसमें मैं तुम्हें नहलाऊंगी और तुम मुझे नहलाओगे। और लैन मुक की बातें सुनकर सोचने लगता है कि वो और मुक साथ में नहा रहे हैं और वो मुक को किस करने वाला होता है कि मुक कहती है कि आज से तुम सिर्फ मेरे और रूट के नहीं। और ये सुनकर लैन होश में आ जाता है और मुक को झटक कर खड़ा होकर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला हूँ और ना ही मैं तुम्हारे लिए रूट को धोखा दूंगा। जिस पर मुक कहती है क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो कि मैं तुम्हें अपने प्यार में पागल कर दूं। लैन कहता है तुम्हें जो करना है करो, मैं रूट से प्यार करता हूँ और हमेशा करूंगा। जिस पर मुक कहती है ठीक है, देखते हैं तुम अपने आप को कब तक कंट्रोल करते हो। लैन मुक को वार्न करता है कि अगर अब तुमने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे हाथ पैर बांध दूंगा। जिस पर मुक कहती है कि तुम बहुत बुरे हो और स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। लैन मुक के अजीब से बर्ताव से परेशान होकर अभी बैठा हुआ होता है कि अचानक मुक लैन को किस करती है और लैन डर कर पूछता है कि ये क्या था। जिस पर मुक कहती है कि मैं तुम्हारे चैलेंज को पूरा कर रही हूँ, तुम्हें अपने प्यार में पागल करने के लिए। तुम मुझसे जितनी नफरत करना चाहो करो, लेकिन मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना के रहूंगी। और स्माइल करते हुए चली जाती है। लैन को नच की कॉल आती है लेकिन वो रिसीव नहीं करता है, बल्कि मुक कॉल रिसीव कर नच को खरी खोटी सुनाती है और नच को अपनी और लैन की फोटो के साथ मैसेज सेंड करती है कि अब लैन को भूल जाओ। मुक रूम में आती है कि लैन उसे रोक कर बाहर सोफे पर सोने को कहता है। जिस पर मुक हंसते हुए कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। जिस पर लैन कहता है कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं सोना चाहता। लैन की बात सुनकर मुक कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे अलग सोकर सेफ हो। तो तुम्हें बता दूं, अगर मैं तुम्हें अपना बनाना चाहूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ और तुम्हारा मुझसे अलग सोने से कुछ नहीं होने वाला है। मुक की बातें सुनकर लैन शॉक में आकर कहता है तुम लड़की होकर कितनी बेशर्मी की बात करती हो। जिस पर मुक कहती है हाँ, मुझे बेशर्म बनना पड़ेगा, तभी तो पता लगा पाऊंगी कि तुम गे हो या नहीं। और बेड पर बैठकर लैन को बुलाती है अपने साथ सोने के लिए और लैन मुक को रूम से बाहर निकालने लगता है और इसी तरह दोनों बेड पर अकेले सोने के लिए फाइट करने लगते हैं। मुक लैन के साथ लड़ते लड़ते सो जाती है और लैन मुक को सोते देखकर वहीं सो जाता है। इधर पेच नींद में रूट के करीब आ जाती है, जिससे रूट परेशान होकर उसे खुद से दूर करता है। रात को नींद में मुक लैन को टच कर करके बहुत परेशान करती है। रूट एक्सरसाइज कर रहा होता है तो वहाँ पेच आती है। रूट पेच को इग्नोर कर जाने लगता है कि पेच गिरने लगती है और रूट को उसे संभालना पड़ता है। मुक और लैन सो रहे होते हैं तो लैन उठकर मुक को देखता है। मुक आंखें खोल कर कहती है क्या तुम मुझे देख रहे थे। लैन कहता है कभी नहीं और मुक को धक्का देकर चला जाता है। मुक सोचती है कि रात में वो जाग रही थी लैन को परेशान करने के लिए। रूट और लैन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। लैन रूट को हक करता है, सब उन दोनों को देखने लगते हैं। पेच मुक से कहती है मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है, क्या आज रात मैं तुम्हारे पास रुक सकती हूँ। मुक लैन को देखकर कहती है नहीं, मैं और लैन हनीमून पर है, तुम मुझसे अभी बात कर सकती हो। लैन रूट से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। मुक ने मुझे सेड्यूस करने की बहुत कोशिश की लेकिन मैंने इसे टच भी नहीं किया। मुक रूट का हाथ पकड़कर कहती है कि मैंने भी इसे टच नहीं किया, इसलिए तुम्हें जेलस होने की कोई जरूरत नहीं है। मुक रूट से पूछती है क्या आज रात मैं तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ। इस पर रूट कहता है बिल्कुल। पेच मुक से कहती है तुम मेरे साथ रहो। लैन कहता है मुक तुम्हें अपनी बहन के साथ रहना चाहिए और ऐसे ही दोनों में बहस होने लगती है। तभी मुक की मॉम का फोन आता है, जिसे सुनकर मुक रोने लगती है। लैन मुक को रोते हुए देखता है। पेच पूछती है क्या हुआ है तो मुक कहती है डैड को अटैक आया है। मुक वापस जाने के लिए पैकिंग करने लगती है तो शावर स्टार्ट हो जाता है और मुक भीगने लगती है। तभी वहाँ लैन आकर शावर बंद करता है। मुक लैन को वहाँ देखकर कहती है कि इस वक्त मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती हूँ। लैन उसे टॉवल देता है। मुक लैन से पूछती है क्या मेरे डैड ठीक हो जाएंगे। तो लैन कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन जो होगा उसके लिए तुम्हें पहले से तैयार होना होगा और मैं भी तुम्हारे साथ वापस जाऊंगा। सभी वापस आते हैं। मुक और पेच दोनों अपनी माँ से मिलते हैं। उनकी मॉम उन्हें बताती है कि डैड का ब्रेन डेड हो चुका है, इसलिए उनके ऑर्गन को डोनेट करने का फैसला हमें लेना होगा। जिस पर पेच कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर मुक और उसकी माँ तैयार हो जाती हैं। मुक घर आकर अपने डैड के बारे में सोचती है। लैन के डैड उसे मुक के साथ रहने को कहते हैं, जिस पर लैन कहता है कि आप मुझसे रिक्वेस्ट कीजिए। तो उसके डैड उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं और लैन ये देखकर शॉक हो जाता है। दूसरे दिन मुक की माँ ऑर्गन डोनेट करने के लिए पेपर साइन करती है। मुक अकेले बैठकर रोती है तो वहाँ लैन आता है। मुक उसे जाने को कहती है लेकिन लैन वहाँ से नहीं जाता है। लैन मुक से कहता है कि वो मुक को परेशान नहीं करेगा, बस यहाँ चुपचाप बैठा रहेगा। मुक वहाँ से जाने लगती है तो लैन उसका हाथ पकड़ लेता है और मुक उसके कंधे पर सर रख कर रोने लगती है। मुक, पेच और उसकी मॉम अपने डैड से मिलती हैं तो लैन भी मुक के साथ उसके डैड से मिलता है। सब लास्ट टाइम उसके डैड से मिलते हैं, उन्हें गुड बाय कहते हैं। मुक अकेले रोती है तो रूट वहाँ आता है। रूट मुक से कहता है कि तुम्हें इतना बहादुर बनने की जरूरत नहीं है। मुक रूट के गले लगकर
देखकर रोने लगती है। लैन उन दोनों को साथ में देखता है और वहाँ से चला जाता है। लैन अपनी और रूट की बातचीत के बारे में सोचता है कि वो मूक से दूर रहेगा। तभी वहाँ लैन के पेरेंट्स आते हैं और लैन से कहते हैं कि इस वक्त तुम्हें मूक के साथ होना चाहिए, तुम उसके पति हो। तो लैन कहता है वो पति जो उससे प्यार नहीं करता है। लैन की माँ भी लैन को मूक के पास भेजती है, जिस पर लैन कहता है कि उसे मेरी जरूरत नहीं है, उसके पास कोई और है, और लैन वहाँ से चला जाता है। पेच रो रही होती है तो रूट को देखकर उसके गले लग जाती है। लैन घर पर ड्रिंक कर रहा होता है तो उसे नच की कॉल आती है, लेकिन लैन कॉल पिक नहीं करता है। तभी रूट वहाँ आकर उसे मूक के बारे में बताता है कि वो आज अपने घर पर रुकेगी। लैन कहता है मुझे क्यों बता रहे हो? तो रूट कहता है कि तुम आज अकेले रहोगे। तो लैन कहता है अच्छा, जब से मूक से शादी हुई है लाइफ हेल हो गई है। तो रूट कहता है तो तुम कुछ दिन और एंजॉय करो, क्या तुम्हें मूक की कोई परवाह नहीं है? जिस पर लैन कहता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जिस पर रूट कहता है अच्छा है, ऐसे ही रहो, मेरे लिए ये अच्छा है। तभी नच की दोबारा कॉल आती है, जिसे देखकर रूट कहता है तुम्हें सच्चाई पता करनी चाहिए और भागना बंद करो। तो लैन कहता है मैं क्यों भागूंगा? जिस पर रूट कहता है तुम मूक के साथ हनीमून पर इसलिए गए थे क्योंकि तुम्हें नच से दूर रहना था। रूट की बातें सुनकर लैन कहता है अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम जा सकते हो। रूट लैन से कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का ड्रामा नहीं करूंगा, क्योंकि सबको पता है ये सच नहीं है, और अब तुम अपनी गेम खेलो और मैं अपनी गेम खेलूंगा और इस खेल में मैं ही जीतूंगा। लैन मूक को मिस करता है और उसके बारे में सोचता है। तभी लैन को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे समझाती है कि इस वक्त तुम्हें मूक के पास होना चाहिए। हो सकता है मूक सबके सामने न रोकर अकेले में रोए, इसलिए तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। वो तुम्हारी पत्नी ही नहीं बल्कि तुम्हारी बचपन की दोस्त भी है। लैन उन्हें मना करता है तो वो गुड नाइट कहकर फोन रख देती हैं। लैन मूक के घर जाता है और वहाँ उसे मूक की नौकरानी मिलती है। वो लैन को देखकर पूछती है कि वो यहाँ मूक के लिए आया है। तो लैन कहता है नहीं, मैं यहाँ से गुजर रहा था। ये सुनकर वो जाने लगती है तो लैन उसे रोककर पूछता है कि मेरी मॉम ने पूछा है कि मॉम कैसी है। तो वो लैन से कहती है कि वो ठीक है, बस मूक ने खुद को रूम में बंद कर लिया है और अंदर से रोने की आवाज आ रही है। लेकिन लैन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो लैन को गुड नाइट कहकर चली जाती है। मूक अपनी डैड की फोटो देखकर रोती है। तभी उसे उल्टी होने लगती है तो ओक उसकी हेल्प करता है। तभी वहाँ लैन आता है और मूक की हेल्प करता है। मूक लैन को देखकर कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, जिस पर लैन कहता है तुम्हारी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए जिद नहीं करो। मूक लैन से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे इस कंडीशन में देखो, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। जिस पर लैन कहता है मैंने इससे भी बुरा देखा है। लैन मूक को गोद में उठाकर बेड तक ले जाता है और उसे खाना खिलाता है, उससे आई पैच देता है। तो मूक लैन से कहती है कि तुम आज भी बचपन जैसे ही हो। लैन और मूक बचपन के बारे में सोचते हैं। मूक लैन से पूछती है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, जिस पर लैन कहता है कि मॉम ने कहा था। तो मूक पूछती है तुम कब से अपनी मॉम की इतनी बातें सुनने लगे, अब तुम जा सकते हो यहाँ से। लैन कहता है क्या तुम मुझे यहाँ से भगा रही हो? मूक कहती है हाँ, मुझ में एनर्जी नहीं है तुमसे लड़ने के लिए। ये सुनकर लैन कहता है कि तुम शुरू नहीं करोगी तो मैं भी तुमसे नहीं लड़ूंगा। मूक लैन के कंधे पर सर रख देती है और कहती है थैंक यू, तुम्हारी वजह से मुझे अकेला फील नहीं हो रहा है। जिस पर लैन कहता है तुम्हारे पास बहुत लोग हैं, तुम अकेली कहाँ हो। ये सुनकर मूक लैन से कहती है कि मुझे सिर्फ लैन की जरूरत है। लैन उसे किस करने वाला होता है तो मूक उसे अब जाने को कहती है, जिस पर लैन कहता है कि तुम मुझे यहाँ से भेजना चाहती हो या रोकना। मैं समझा नहीं। मूक कहती है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती, तुम्हें जो मन करे वो करो। लैन कहता है वो नहीं जाएगा आज रात, और वो सोने लगता है। तभी वहाँ पेच आती है मूक के पास सोने के लिए और वो लैन को हटने के लिए कहती है बेड से। तो मूक लैन को सोफा या फ्लोर पर सोने के लिए कहती है। पेच बेड पर कूदकर लैन को धक्का देकर उतार देती है। लैन फ्लोर पर सो रहा होता है तो मूक उसे ब्लैंकेट से कवर करती है। तो लैन आंखें खोलकर मूक को सोते हुए देखता है। सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ रूट आता है। रूट लैन को वहाँ देखकर सोचता है कि लैन उसे झूठ बोलकर यहाँ आया है कि वो क्लब जा रहा है। लैन भी रूट को देखता है तो मूक लैन को देखती है। लैन और रूट अकेले में बात करते हैं कि अगर लैन अपने बात से पलटा तो अच्छा नहीं होगा। रूट कहता है हमारा रूल है कि हम सेम लड़की से प्यार नहीं कर सकते हैं। लैन कहता है मैं मूक से प्यार नहीं करता, जिस पर रूट कहता है कि तब तो अच्छा है। दूसरे दिन सभी मूक के डैड के फ्यूनरल में आए होते हैं। तभी मूक गिरने वाली होती है तो लैन और रूट दोनों उसे पकड़ लेते हैं, पर रूट उसे पहले पकड़ता है। लैन दोनों को साथ में देखता है। लैन को नच की कॉल आती है तो वो वहाँ से चला जाता है। बाहर लैन नच से मिलता है। नच गिरने लगती है तो लैन उसकी मदद करता है। मूक लैन को देखती है जो नच का पैर देख रहा होता है। नच मूक को कंसोल करती है उसके फादर के लिए।
है। रूट और मुक वहाँ से चले जाते हैं। सब बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ लैन नच को गोद में उठाकर आता है और मुक को देखता है। मुक अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन मुक अपने दोस्त और अपनी बहन पैच के साथ रूट के घर आती है। पूम लैन और रूट को मुक के बारे में बताता है तो लैन कहता है उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन रूट कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि मुक यहाँ रहेगी। मुक यहाँ रहेगी तो मैं 24 घंटे उसकी केयर करूंगा। रूट नीचे आता है तो सब मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन लैन नहीं आता है तो मुक लैन को बुलाने लैन के कमरे में आती है, लेकिन लैन नहीं जाता है तो मुक उसका लैपटॉप बंद कर देती है। तो लैन कहता है कि तुम्हारा फेस देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मुक कहती है पर मुझे अच्छा लगता है। मुक लैन का हाथ पकड़कर कहती है कि चलो नीचे चल के खाते हैं, लेकिन लैन नहीं जाता है तो मुक लैन को पकड़कर खींचने लगती है। तभी लैन अपना हाथ मुक से खींचता है तो मुक उसके ऊपर गिर जाती है। मुक लैन से कहती है कि वो लैन के करीब रहना चाहती है। मुक लैन से पूछती है कि क्या तुमने मुझे मिस किया। लैन सोचता है कि फैक्ट्री में जो भी उन दोनों के साथ हुआ वो एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि किसी की सोची समझी चाल थी। इसलिए मुक को वो खुद से दूर रखने और सुरक्षित रखने के लिए कहता है मैंने तुम्हें मिस नहीं किया, और मुक को नीचे फेंक देता है। रूट मुक के पास आता है, तभी वहाँ पूम आता है और उन्हें न्यूज के बारे में दिखाता है कि लैन के डैड की कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट लैन है। सब ये देखते हैं। लैक अपने डैड से इस न्यूज को लेकर लड़ने लगती है। लैन कहता है उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मुक कहती है पर ये तुम्हारे डैड की कंपनी है, तुम्हें उनका काम करना चाहिए। तो लैन कहता है उसे मुक की राय नहीं चाहिए। लैन मुक का बैग लाकर कहता है तुम यहाँ से चली जाओ या मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो मुक कहती है मैं नहीं जाऊंगी। तो लैन कहता है मैं नच के पास चला जाऊंगा। जो सुनकर मुक कहती है क्या वो तुम्हारी मिस्ट्रेस है। तो लैन कहता है नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सुनकर मुक कहती है मुझे पता है तुम मुझे दुख देने के लिए ये सब कर रहे हो, पर मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। तो लैन अपना बैग लेकर जाने लगता है तो मुक पकड़कर खींचने लगती है, तो लैन बैग फेंक कर नीचे चला जाता है। मुक उसे पकड़कर कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तो लैन कहता है तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती हो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मुझे नच से प्यार है। तो मुक कहती है तुम्हें लगता है ये सुनकर मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, तो ऐसा नहीं होगा। लैन रूट से कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि मुझे नच से नहीं भागना चाहिए, इसलिए मुझे अब पता चला है कि मैं नच से अभी प्यार करता हूँ। ये सुनकर रूट पूछता है कि तो क्या तुम नच को चुनते हो। तो लैन कहता है हाँ। रूट कहता है आज से मैं मुक को पाने की कोशिश करूंगा, उसके साथ फ्लर्ट करूंगा। तो पेच कहती है ये नहीं हो सकता है, वो दोनों पति पत्नी है और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। तो रूट कहता है नहीं, वो सब ड्रामा था। रूट मुक से कहता है कि आज से मैं तुम्हें पाने की कोशिश करूंगा। लैन कहता है कि मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ ऐसा करने के लिए। लैन की बातें सुनकर मुक उससे कहती है कि क्या तुमने मुझे खरीदा है जो तुम परमिशन दे रहे हो रूट को कुछ भी करने के लिए। मुक की बातें सुनकर लैन कहता है कि तुम्हें भी मेरे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। ये सब देखकर पेच कहती है ये सब गलत है रूट, तुम ये नहीं कर सकते हो। तो रूट कहता है क्यों नहीं कर सकता, जिस पर पेच उसे लॉ के बारे में बताती है और पूम लॉ रूल पढ़ने लगता है। तो रूट उसे रोक देता है तो वो पढ़ने लगता है। वो पढ़ने लगता है कि वाइफ मिस्ट्रेस पर केस कर सकती है। मुक लैन से कहती है कि तुम्हें नच के पास जाना है तो जाओ, मैं तुम पर केस करूंगी और पैसों की डिमांड भी करूंगी। ये सुनकर लैन मुक को लालची कहता है, जो सुनकर मुक कहती है कि तुम्हारे जैसे चीटर पति से अच्छे पैसे हैं। लैन मुक को धक्का देकर चला जाता है तो रूट मुक को पकड़कर उसे समझाता है। मुक रूट से कहती है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया है और वहाँ से चली जाती है। पेच रूट के पास आकर उससे लड़ती है तो रूट उसे कहता है कि ये बड़ों की बातें हैं, बच्चों को इससे दूर रहना चाहिए। ये सुनकर पेच रूट को पूल में धक्का मार देती है और कहती है कि मैं वो सब नहीं होने दूंगी, और वहाँ से चली जाती है। डिनाय नच के पास जाता है। डिनाय सोचता है कि वही अटेकर है। लैन नच को कॉल करता है कि वो उसके घर आ रहा है, लेकिन नच मना कर देती है क्योंकि डिनाय उसके घर होता है। लैन वहाँ डिनाय की कार देख लेता है। लैन डिनाय की कार देखकर डिनाय को कॉल करता है। लैन डिनाय से पूछता है कि क्या वो घर पर है, जिस पर डिनाय कहता है नहीं, वो घर पर नहीं है। तो लैन उससे लैक के रिएक्शन के बारे में पूछता है तो डिनाय कहता है कि ये बस एक र्यूमर है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो लैन बाय करके फोन रख देता है। मुक बुक लेने की कोशिश कर रही होती है, तभी वहाँ रूट आकर बुक को ऊपर से उतारकर मुक को देता है। मुक लेने लगती है तो रूट हाथ पीछे कर लेता है और कहता है ये बुक
बुक मेरी है, इसे लेने के लिए तुम्हें मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। जिस पर मुक यह कहकर जाने लगती है कि मुझे इस बुक की जरूरत नहीं है, मैं इसे नहीं पढ़ूंगी। रूट उसे रोकता है और कहता है अगर तुम्हें यह बुक पढ़नी है तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा, पर बदले में अब तुम मुझ पर गुस्सा नहीं होगी। जिस पर मुक कहती है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस निराश हूँ, मुझे ऐसा पागलपन पसंद नहीं है। मुक की बात सुनकर रूट स्माइल करने लगता है तो मुक पूछती है तुम हंस क्यों रहे हो? तो रूट कहता है कि मुझे पसंद है जब तुम मेरे साथ ईमानदार होती हो और मुझे जानना है कि तुम मेरे बारे में क्या महसूस करती हो। मुक रूट को देखने लगती है तो रूट कहता है कि तुम कुछ भी महसूस कर सकती हो मेरे बारे में, बस मुझसे नफरत मत करना। तभी मुक के पास नच का मैसेज आता है जिस पर उसने लैन के कॉल को रिकॉर्ड करके भेजा था, जिसमें लैन ने कहा था कि वो नच के घर आना चाहता है। रूट मुक से पूछता है क्या तुम लैन के पीछे जाओगी? मुक कहती है नहीं, उसे जो करना है करने दो। मुक रूट से पूछती है क्या तुम मेरे गवाह बनोगे? मैं इस नच पर केस करूंगी। जिस पर रूट कहता है ठीक है। लैन क्लब आता है तो वहाँ उसे लैक दिखती है जो ड्रंक होती है। तभी वहाँ विन आता है। लैन विन से पूछता है लैक को क्या हुआ है। विन लैन को बताता है कि लैक का उसके फादर के साथ झगड़ा हुआ है। मुक रूम में आकर लैन को मैसेज लिखती है लेकिन फिर कुछ सोचकर मैसेज नहीं भेजती है। लैन लैक को उसके घर पर लाता है जहाँ लैक लैन से भी लड़ती है। लैन लैक के घर से आ रहा होता है तभी कोई पीछे से उस पर वार कर देता है और लैन बेहोश हो जाता है। मारने वाला लैन का वॉलेट लेकर चला जाता है। लैन आंखें खोलता है तो देखता है मुक, बिनय और रूट उसके पास होते हैं। लैन सोचकर उन सबको बताता है कि किसी ने पीछे से उस पर हमला किया था। मुक लैन से पूछती है कहाँ मारा उसने, तो रूट लैन की बैग को देखता है। लैन रूट से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए? जिस पर मुक कहती है वो मेरे साथ यहाँ आया है। मुक सोचती है कि उसने चुपके से लैन के फोन में लोकेशन ट्रैकिंग ऐप इंस्टॉल कर दिया था। मुक को टेंशन होती है कि लैन नच के पास है तो मुक लैन की लोकेशन देखती है जो नच के घर का नहीं बल्कि लैक के घर का होता है। रूट और मुक वहाँ पहुँचते हैं तभी मुक को लैन का हाथ दिखता है। रूट और मुक जाकर देखते हैं लैन को, तभी वहाँ डिनाय भी आ जाता है। लैन मुक से कहता है कि मुझ पर जब भी वार होता है तुम वहाँ होती हो और ये मेरे लिए शक की बात है। डिनाय कहता है हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। लैन कहता है मैंने उसका चेहरा नहीं देखा है। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आकर लैन को उसका वॉलेट वापस करता है और कहता है लगता है कोई चोर था। यह सुनकर डिनाय उसे डांटने लगता है कि उसे अपना काम करना चाहिए, उसके होते हुए चोर कैसे अंदर आया। तो गार्ड उसे माफी मांगता है। लैन कहता है कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। रूट गार्ड से कहता है पुलिस को कॉल करो और यहाँ का कैमरा रिकॉर्डिंग देखो और कुछ भी मिले तो मुझे बताना। रूट गार्ड को अपना कार्ड देता है। लैन, मुक और रूट घर आते हैं। मुक कहती है मुझे नहीं लगता ये चोर था। जिसे सुनकर रूट भी कहता है हाँ, अगर चोर होता तो घड़ी और फोन भी लेकर जाता। मुझे भी लगता है ये चोर नहीं है। और लैन ये कहकर चला जाता है कि उसे अकेला रहना है। लैन बेड पर सोया होता है तभी वहाँ मुक आती है। लैन मुक से कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे अकेले रहना है। मुक कहती है मैंने सोचा तुम्हें देख लूं, अगर तुम ठीक नहीं हुए तो एम्बुलेंस को कॉल करूंगी और उसकी बैग सेकने लगती है। तो लैन उसे रोकता है तो मुक उसे रोक कर कहती मैं कर रही हूँ ना, चुपचाप बैठे रहो। मुक लैन से कहती है तुम्हें अपने दुश्मन से सतर्क रहना चाहिए। ये सुनकर लैन कहता है तुम मेरी दुश्मन हो तो? मुक कहती है अगर तुम्हें ऐसा लगता है ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती। ये सुनकर लैन मुक को देखने लगता है। रात में लैन को बुखार हो जाता है। मुक लैन का बुखार चेक करती है और उसे ठंडे पानी से पूछती है और रात भर ठंडे पानी की पट्टी करती है। सुबह लैन आंखें खोलता है तो उसे मुक की जगह नच नजर आती है। तो लैन मुक को नच कहता है। ये सुनकर मुक जाने लगती है तो लैन उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है और कहता है कहीं मत जाओ और मेरे साथ रहो। मुक ये सुनकर खुद को छुड़ा कर कहती है मुझे अब तुम्हारी चिंता नहीं है और टॉवल फेंक कर वहाँ से चली जाती है। मुक बालकनी में आकर कहती है क्या लैन ने कभी उसे सपने में देखा होगा? तभी वहाँ रूट आकर कहता है लैन ने नहीं, पर मैंने जरूर देखा है। लैन ऊपर से दोनों को देखता है। रूट मुक से कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर मुक कहती है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मुझे लगता है तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारे दोस्त को तलाक दे दूं। तो रूट कहता है लैन ने बहुत साफ कह दिया है कि वो तुमसे नफरत करता है। फिर रूट मुक का हाथ पकड़कर कहता है मैं तुम्हें खुद से प्यार करने पर मजबूर कर दूंगा, फिर तुम खुद ये रिंग निकालोगी बगैर किसी पछतावे के। जिस पर मुक कहती है जिस दिन लैन और मेरा तलाक होगा मैं खुद ये रिंग निकाल दूंगी बगैर पछतावे के। लेकिन जैसा कि पेश ने कहा फिलहाल हम शादीशुदा हैं, इसलिए मैं किसी को सेकंड चांस नहीं दे सकती। जिस पर रूट कहता है चलो एक काम करते हैं, अगर तुमने 1 साल के अंदर ये रिंग उतार दिया तो मैं समझूंगा तुमने
मुझे सेकंड चांस दिया है। ये सुनकर मुक कहती है, ये तो सिर्फ तुम्हारे फायदे की बात है। रूट मुक के करीब आते हुए कहता है, कौन अपने फायदे की डील नहीं करता है। लैन ऊपर से ये सब देखता रहता है। रूट जाने लगता है तो पीछे से मुक कहती है, मैं अभी इस डील पर तैयार नहीं हुई हूँ। तो रूट कहता है, कौन परवाह करता है, और वहाँ से चला जाता है। मुक अपनी रिंग देखती है और लैन भी अपनी रिंग देखता है। लैन सोया होता है तो मुक आकर उसका बुखार चेक करती है। मुक लैन से कहती है, ये सब मैं तुम्हारे पेरेंट्स के लिए कर रही हूँ। तो लैन कहता है, अगली बार ये करने की जरूरत नहीं है, मुझे मरने के लिए छोड़ जाना। ये सुनकर मुक लैन के मुंह पर मारती है। लैन कहता है, मुझे मारा क्यों? तो मुक कहती है, मरने की बात नहीं करते। मुक सफाई कर रही होती है तो लैन उसे डिस्टर्ब करता है तो मुक उसे देखकर कहती है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो, और उसे सफाई करने के लिए कहती है और खुद बैठकर कॉफी पीने लगती है। तभी लैन को उसके डैड की कॉल आती है। वो अकेले में जाकर अपने डैड से लड़ने लगता है। पीछे से मुक सब सुनती है। तभी लैन को चक्कर आने लगता है और वो गिरने लगता है। मुक आगे आती है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन तब तक वहां नच आ जाती है।